आज सब एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिषी भाइयों और बहनों से मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, घर पे बेइज्जती हो गई है, कोई बात नहीं, बाहर ना करवाना। हिंदुस्तान में हम पूरे बदनाम हो चुके हैं, अब बाहर से लोग आने वाले हो गए हमारे पास, वहाँ बेइज्जती ना कराना। बड़े हमारे बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने जब तब विदाउट माइक्रोस्कोप, विदाउट लेंस उन्होंने मंगल की मिट्टी लाल बताई थी। कैसे पता चलेगा एक इंसान को कि हाँ ये एस्ट्रोलॉजर सही है? तो गलतियां कौन कर रहा है? उसके बाद कहते हैं पंडित जी ने कुंडली नहीं सही देखी। पंडित जी क्या कर, गलती तो आपकी भी है, कुंडली दिखाने वाले की भी तो उतनी गलती है। जब इनका मन करता है रात को 12 बजे के बाद चिकन खाऊंगा भैया मैं, अभी मंगलवार है, रात को 12 बजे के बाद चिकन खाऊंगा, अभी मंगलवार है, तो भाई तो पहले ही खा लेता है। तो कनाडा समझ के खा ले, अमेरिका समझ के खा ले, वहाँ तो मंगलवार चढ़ना ही है। अभी हम लोग बात करते हैं टोनो टोटको के बारे में एंड ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स जो होती हैं, क्या ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं? जब आप पैदा हुए, आपके पेरेंट्स ने आपकी जन्म कुंडली आपके घर पे अलमीरा में रखी हुई है, क्या आपकी जन्म कुंडली से आज तक एक 10-50 रुपए का नोट निकला है? कोई 20-50-100 का नोट भी निकला हो? नहीं। क्या उस कुंडली से कभी पलट के एक आधी गाड़ी की चाबी निकली हो अंदर से? नहीं। कुंडली ने कुछ देना आपको? कुछ नहीं देना। एक भ्रम निकाला जाता हूँ ज्योतिष और पंडित के बारे में। 70% लोग पंडित को कुंडली दिखा रहे हैं, मंदिर के पंडित जी को कुंडली दिखा रहे हैं। सर डॉक्टर जो है वो डॉक्टर है, सर्जन जो है वो सर्जन है, केमिस्ट है वो केमिस्ट है। राइट। आज अंबानी परिवार के कितने स्टोर, कितने ऑफिस, कितनी दुकानें, कितने घर हैं, कोई आइडिया है आपको? आपको लगता है कि सबका वास्तु हुआ है? जब तक परेशानी ना हो ज्योतिषी की रील नहीं देखनी, मेरी भी नहीं देखनी। अगर आपको कोई परेशानी नहीं ना, अंगूठा मारना, ऐसे रील ऊपर कर देनी है, सब ठीक चल रहा है, ऐसे अंगूठा मारना, मेरी रील को भी शुरू में से करो। जब से ये आईटी के हाथ में आया है, ये पंडित जी से बात करें, आज का युग तो चलता रहा, ये चोरी ठगी तो आईटी के हाथ में आ गई ये गेम। उन्होंने वहां पर पुजारियों को ज्योतिषी बना के बैठाया हुआ है। हाँ, कहते हैं मंत्र बांटो, फोन पे लग रहा लगा, कहानी खत्म कर, 1 घंटे के हवाले से फोन पे करा लिया अपना। तो कैसे कैसे तरीके अपनाए जा रहे हैं। आज आपकी पकड़ से पैसा ही नहीं, आपके दिल से ज्योतिष से विश्वास भी उठवाया जा रहा है। ज्योतिष क्या सिर्फ अमीरों के लिए है? आज के समय में एस्ट्रोलॉजी के नाम पे आप कहीं भी निकल जाओ, वो आपको डरा देते हैं। आजकल ईएमआई और लोनों के ना एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और किसी ना किसी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे। घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं है या वर्क प्लेस में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, उसके लिए इंसान क्या कर सकता है? इस मुद्दे पर मैं बात नहीं करना चाहता। Astrology is like a weather report. It tells you what conditions you're likely to face in the future. If the weatherman says it's probably going to rain, you bring an umbrella. आज के समय में हर इंसान अपना भाग्य जानना चाहता है और सफलता पाना चाहता है, या एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बोले तो हर व्यक्ति ज्योतिष की मदद से अपना भाग्य उदय करना चाहता है। पर सबसे जरूरी है सही ज्ञान, और इसी विषय में आज हमने बहुत ही डीप डिस्कशंस करी आज के हमारे गेस्ट अजय लूथरा जी से, जो कि एक जाने माने प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष है। उन्होंने हमें ज्योतिष का ज्ञान तो दिया ही साथ काफी सारे मिथ्स और सीक्रेट्स भी बताए जो कि ज्योतिष के अराउंड क्रिएट किए जाते हैं। सो लेट्स गेट द शो स्टार्टेड। लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। नमस्ते अजय जी, थैंक यू फॉर कमिंग, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू साथ जी। आपके बारे में इतना सुना है, इतना देखा है, आपकी रील्स देखी है सबने। अच्छा जी। और आपका एक बड़ा ना अलग एस्पेक्ट है ज्योतिष को लेके, एस्ट्रोलॉजी को लेके, जो आजकल पूरा एक सेंटिमेंट चल रहा है मार्केट में कि भाई बोला जाए तो हर आदमी आजकल ज्ञान बांट रहा है, इंटरनेट पे सब कुछ फ्री है तो हर बंदा आ रहा है। आपका हमेशा इस चीज में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि जो सही है, जो सच है वो सामने लाओ, हर किसी को ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। तो आज पूरा पॉडकास्ट इसी के अराउंड रखेंगे। एस्ट्रोलॉजी क्या है ये सबको पता है, प्लैनेट्स क्या है सबको सब कुछ पता है। तो हम आज वो बातें करेंगे जो शायद आजकल का यूथ रिलेट कर पाए। तो थैंक यू फॉर कमिंग। अरे और बस फिर शुरू करते हैं। आज शुरू करते हैं जी, बिल्कुल शुरू करते हैं। मैं ये आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि आज हमें ये मुद्दा ये रखना चाहिए। हाँ जी। राशियां, ग्रह, नक्षत्र, इस सबको हटा के इंसानियत, हाँ जी, और किस्मत, इस पे फोकस कैसे किया जाए। एक और ऐसा ही शब्द मिलता जुलता है, उसके पीछे भी त ही आता है, जैसे किस्मत, इंसानियत, उसका एक और शब्द है मेहनत। हाँ जी। सारी दुनिया कर रही है,
इंसानियत से कर रही है, किस्मत नहीं साथ दे रही। किस्मत कैसे जाग सकती है? मेहनत करने वाले व्यक्ति की इंसानियत में रहते हुए। ओके, काफी सही हुआ ये। इंसानियत में रहते हुए मेहनत बंद हो जाए और किस्मत जाग जाए। आज हर व्यक्ति अमीर हो सकता है, इंसानियत छोड़ देता है, अमीर हो जाता है। इंसानियत कैसे? बुरे कामों में जाए। इंसानियत में रहते हुए किस्मत का साथ हो जाए, मेहनत बंद हो जाती है, आगे आने वाली पुश्तों तक का भाग्य सुधर जाता है। मुझे ऐसा लगता है कभी भी कोई भी कार्य किसी की सलाह और एडवाइस के बिना नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ। ओके। जब हम पैदा हुए थे ना, हम बिल्कुल 2-2.5 महीने 4 महीने के, जब हमें बिल्कुल हाथों में थे हम, तब भी हमें अपनी माँ की तरफ देखकर ऐसे इशारा हम उसका सुनते थे कि कोई इशारा कर, अब मुझे उठना है, बैठना है, करवट लेनी है। तब से हम हैप्चुल हैं सलाह और बात मानने की। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं आज के कुछ ऐसे महानुभाव जो बहुत ही प्यारे हैं, भगवान उनकी लंबी आयु करे, पर हालात अच्छे पैदा नहीं कर दिए उन्होंने। आज अगर जेन्युइनली वो ऋषि मुनि ज़मीन पर उतर आके देखें कि इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है तो ऊपर जाके नेट बंद कर देंगे हमारा। मुझे ऐसा लगता है। सही बात है। कहीं से भी कोई भी एस्ट्रोलॉजी की बात उठा रहा है, कोई भी नया नया उपाय बना रहा है, कोई भी नई से नई बात कर रहे हैं, कोई राशियां बता रहा है, कोई जन्म कुंडली देख रहा है। हाँ भाई, आप देख सकते हो, पर आपको क्या इस बात का पता है कि आपकी बातों पर सामने वाले की जिंदगी का भविष्यवाणी, उसकी उम्र, उसकी खुशियां टिकी हुई हैं। एग्जैक्टली। एक तो आपको उसने पे करा है 5 या 10 हज़ार रुपये, 2 घंटे उसके बाहर बैठ के वेट करी है, 10 दिन आपसे मिलने की वेट करी है, आपके हर चीज़ का उसने इंतज़ार करा कि मेरा भाग्य की एडवाइस देंगे, और आप जाते ही उनको 6 मिनट में ये कहते हो कुछ नहीं होने वाला, बुरा समय आ गया तेरा, 2026 चल रहा है, 27 में तो मर जाएगा, कर्जे में आ जाएगा, लूट जाएगा, मर जाएगा। कहता बचना कैसे है? कहता ये ले मुंदरी, ये पहन ले, ये ले गुठी, ये पहन ले, ये ले रत्न, ये पहन ले, ये ले यंत्र, ये जल प्रवाह कर दे, हर चीज़ को नदी में, हर चीज़ को नदी में, हर चीज़ को नदी में, हर चीज़ को नदी में। नदी देवता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं अपनी लाइफ में जिन्होंने जल प्रवाह के उपाय शुरू करे और उनके पिता को हार्ट अटैक आ गया। अच्छा। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने जल प्रवाह के उपाय शुरू करे, उनकी माता को कैंसर हो गया। चौथा घर होता है जन्म कुंडली के अंदर जल का। अगर आप जल में हर समय क्रूर ग्रह फेंकी जा रहे हो, फेंकी जा रहे हो, फेंकी जा रहे हो, चौथा घर माँ का भी तो है, राइट। तो वो क्रूर ग्रह माँ को इफेक्ट करेंगे। भैया क्या कर रहे हो आप? जन्म कुंडली का शोधन करें। हर साल के हर हफ्ते में, हर महीने में जल प्रवाह नहीं होता। साल में कुछ महीने होते हैं जब जल प्रवाह हो सकता है, जब चौथे घर पे कोई सूर्य या चंद्र की नजर ना हो। ये ग्रहों की चाल समझनी पड़ती है। आज की डेट में मैं देखता हूँ, आज मैं कोई बात बोल के जाऊंगा, कोई ग्रह का नाम ले दूंगा, हर सियाना बंदा उसको फटाफट गूगल पर नाम डालेगा, नीचे से उसके 8-10 उपाय निकल आएंगे। लाल रुमाल जेब में रखे, पीपल के ये करें, मंत्र पढ़े, ये कर ले, वो करें, पतासे चढ़ा दे, हनुमान चालीसा पढ़ ले, ये कर ले। अरे भाई पहले देख तो ले, क्या तेरा मंगल दुश्मन तो नहीं है? क्या तेरा शनि मित्र है कि दुश्मन है? पहले किसी से पूछ तो लो। राइट। आज मैं एक बहुत बड़ा आपके चैनल के माध्यम से एक भ्रम निकाला चाहता हूँ ज्योतिष और पंडित के बारे में। अच्छा। आपको पता है ये एक है कि 2 है? मेरे हिसाब से 2 हैं। 2 होने चाहिए। 70% लोग पंडित को कुंडली दिखा रहे हैं। 80% लोग मंदिर के पंडित जी को कुंडली दिखा रहे हैं। सर डॉक्टर जो है वो डॉक्टर है, सर्जन जो है वो सर्जन है, केमिस्ट है वो केमिस्ट है। राइट। जो पंडित जी हैं हमारे, वो पुजारी जो हैं, वो मंदिर में बैठे हुए एक, उनको वो विधि पता है कि आप एक ग्रह का उनसे अनुष्ठान करा सकते हैं, उससे उपाय करा सकते हैं। वो 9 ग्रहों की चाल पुजारी को नहीं पता।
वो ज्ञान है एक ऋषि मुनियों के ग्रंथ जिसने पढ़े हैं, वो ज्योतिषी। अब हमारे जो कुंडली दिखाने वालों को भी समझ कम हो गई है, मुझे लगता है। जो कुंडली दिखाते हैं ना, उनकी भी समझ कम हो गई है। क्यों हो गई है? हमने उनको भरमाई इतना दी है। राइट। व्यक्ति कुंडली दिखा कर निकलता है, आपका 4 नंबर है, वो कहता अच्छा नंबरोलॉजी दिखलाते हैं, और 4 नंबर दिखा, आपके टैरो कार्ड में 3 पत्ते निकले हैं, वो 3 पत्ते करा निकलते, आपके वास्तु की टैंकी खराब है, वो टैंकी खराब है, आपके ईशान कोण में बाथरूम है। चलो कंधा पर सारी परेशानियां तो मैंने आज ही सुन ली है जीवन में, तो वो कहता इससे अच्छा मैं मर क्यों नहीं गया। तो ये तो हालात पैदा कर देते हैं। एक ज्योतिषी ऐसा होता है जिसको संबोधन करना है अपने यजमान को, अपने कुंडली दिखाने वाले को, उसको बताना है कि ये उपाय है तेरे, इसके बाद तुम्हें वास्तु का इफेक्ट नहीं होगा। आज धीरू भाई अंबानी, आज अंबानी परिवार के कितने स्टोर, कितने ऑफिस, कितनी दुकानें, कितने घर हैं, कोई आइडिया है आपको? नहीं, किसी को नहीं। आपको लगता है कि सबका वास्तु हुआ है? पर वो मानते तो है बहुत वास्तु में, तो कह नहीं सकते। आपको लगता है कि जिसको वो फ्रेंचाइज दे रहे हैं, कंपनी खोल रहे हैं, क्या वो उनकी 100, 200, 500 पर्सनल ऑफिस, हजारों दुकानें, लाखों पेट्रोल पंप, क्या सबका वास्तु है? पॉसिबल मुश्किल है, हो नहीं सकता, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली। उन्होंने सिर्फ अपने ऑफिस का वास्तु करा है, जहां पर फोन सुनने हैं, जहां पर अच्छे अच्छे फोन आए उनको, अपनी कुंडली दिखा के अपने ग्रहों का उपाय कराना है। आप अगर अपनी कुंडली भी ठीक कर ली, आपने अपना नाम भी ठीक कर लिया, नंबर भी ठीक कर लिए, आपने टैरो कार्ड से भी अपना ठीक कर लिया, अब आपने घर का वास्तु भी ठीक कर लिया, अब आप बन गए हैं क्या? भगवान के प्यारे। अब आप क्या हो जाएंगे? भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो मतलब एक इंसान को नहीं कराना चाहिए सब कुछ ठीक? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्या करवाना चाहिए? 80% शुद्धता रखनी है, 20% शुद्धता जो अशुद्धता है वो भी शरीर के अंदर होनी चाहिए, वरना दुश्मन आपको खा जाएगा। दुश्मन के साथ लड़ने की क्षमता भी अंदर चाहिए। आपके हो बॉडी, आपके हो डोले, और आपने हनुमान चालीसा पढ़ के डंड तो लगा लिए। अब हनुमान जी ने तो बोला लड़ाई नहीं करनी, आपने डोले बनाए हुए हैं। तो सिर्फ इस चीज को मैं ये समझाना चाहता हूं अपने श्रोतागणों को, अपने यूथ को, जब तक परेशानी ना हो, ज्योतिषी की रील नहीं देखनी, मेरी भी नहीं देखनी, मजे नहीं लेने। अगर आपको कोई परेशानी नहीं ना, अंगूठा मारना, ऐसे रील ऊपर कर देनी है। सब ठीक चल रहा है, ऐसे अंगूठा मारना, मेरी रील को भी शुरू में से करो, आपका काम ठीक है, कोई जरूरत नहीं रील देखने की। कहीं कोई दिक्कत है, जिससे पहले पूछते आ रहे हो उसी के पास जाओ। अब वो भगवान को प्यारा हो चुका है, नया अच्छा ढूंढो। कोई कारण हो गया है, कुछ हो गया है ना, तो कोई अच्छा ढूंढो। नहीं को मिल रहा, मेरे पास आओ। चलो आपकी इस बात पे, और ये क्योंकि हर बंदा, कैसे पता चलता है कि अच्छा एस्ट्रोलॉजर, कैसे पता चलेगा एक इंसान को कि हाँ ये एस्ट्रोलॉजर सही है? देखिए, किसी भी धागे से कोई कपड़ा सिएंगे ना आप, तो उसको पहले सुई से तो निकालना ही पड़ेगा। बाद में टूटेगा या पहले टूटेगा, सुई से तो निकालना पड़ेगा। तो सुई से निकालना पहले आपकी क्षमता। जब एक व्यक्ति परेशान होता है, वो परेशान इसीलिए हुआ कि उससे पहले भी कुछ व्यापार में व्यक्ति पहचाने नहीं गए थे। उसकी सबसे पहली कमजोरी क्या है? व्यक्ति पहचाने नहीं जाते उसे। जिसने व्यापार में व्यक्ति पहचाने नहीं, उनके साथ धोखाधड़ी हुआ। अब वो ज्योतिषी के पास भी लुट पाट के आ गया बेचारा। अब क्या करे? उस व्यक्ति को सबसे पहले, जो व्यक्ति परेशान है, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली खुद उठाए वो। राइट। अगर घर पे उसकी कुंडली बनी हुई है तो सबसे पहले खुद उठाए। उसके 12 घरों में ना एक नंबर होता है, सेंटर वाले घर पे नंबर लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो भी वो नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर को कहते हैं लगन कुंडली। उस नंबर का आप लगन 12, लगन 11, लगन 8, उसको अब आप डालें सीधा जाके गूगल पे, ठीक है, लगन नंबर 8। वो गूगल पे आपको सारी डिटेल आ जाती है। लगन नंबर मेरा 8 है। अब 8 नंबर वाले को क्या क्या करना चाहिए? आपको एडवाइस अच्छी मिलनी शुरू हो गई।
गूगल ने आपको एडवाइस देनी है। अब गूगल के अंदर कौन बैठे हैं? पढ़े लिखे ज्योतिषी। गूगल कहाँ से आया? लोगों ने ही भरा है, जो भी लिखा है, जो भी डाला है, सब कुछ लोगों ने डाला है। अच्छे ग्रंथों ने भरा है, अच्छे ग्रंथों ने भरा है। आपके दिमाग में वहां से नॉलेज आई, वहां पर परहेज भी आ गए। अब आपको क्या जरूरत है किसी पंडित के पास जाने की? अब वहां से अपने प्रभाव पढ़ लो। अगर आप फिर भी परेशान हो तो फिर नंबर डायल कर लो मेरा, 2-4 दिन लगेंगे, मेरे से बात हो जाएगी, मैं बता दूंगा। बट इवैल्यूएट कैसे करेंगे? इंटरनेट पे तो इतनी नॉलेज है, हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि हम सही ज्ञान प्राप्त कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो पहले भी तो उन्हीं की रीलें देख देख के बेड़ा कर कराया ना उन्होंने अपना। जो पहले नुकसान करवाए हैं वो भी तो रील देख देख के नए नए पंडितों के उपाय कर करके तो अपना नुकसान कराए तो और कराए, करवा ले। फिर क्या करना है? इनको आदमी पहचानना नहीं आ रहा। आज के जो श्रोतागण हैं, एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाने का सबसे पहला तरीका क्या है? एस्ट्रोलॉजर के पास जाके जन्म कुंडली देके बैठ जाओ। आप बोलते हो कारोबार नहीं चल रहा, वो आगे से वो अपने नए तरीके शुरू कर देता है। आप कहते हो जी गाड़ी लेनी है, वो अपने तरीके शुरू कर देता है। आप जाके बैठ जाओ, भाई मेरा विषय बता क्या है। तो ये हैं कुछ तरीके जन्म कुंडली दिखाने के। वो जब बोले फिर उसको परखो। एक कुंडली एक पंडित से दिखाओ, फिर 2-3 पंडितों को दिखाओ, फिर जिस बात व्यक्ति की भविष्यवाणी सच जा रही हो फिर उसके पांव पकड़ लो, फिर उसकी बातें मानो, विश्वास करके मानो, उस पर ट्रस्ट करो। दावे से कहता हूं आपका वह पंडित भाग्य ही नहीं, परिवार आने वाले कुल का भाग्य भी उदय कर सकता है अगर वह वाकई में ज्योतिष का ज्ञाता है। क्योंकि ज्योतिष एक ज्ञान है, विज्ञान नहीं है। ये साइंस नहीं है, ये ज्ञान है। तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं ये मानता हूँ कि जैसे आपने बोली ये बात, आज के समय में डर का बिजनेस बनाया हुआ है, राइट? एस्ट्रोलॉजी के नाम पे आप कहीं भी निकल जाओ, किसी के पास भी चले जाओ, आप किससे भी बात करो, सबसे पहली चीज जो हो रही है वो आपको डरा देते हैं। हाँ, तो यही तो पहचानना है हमने कि जाना किसके पास है। बट कैसे पहचाने, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। फिर आप एक काम करें, सबसे बेस्ट उपाय मैं आज आपके थ्रू आज मेरे सुनने वाले को देता हूँ। जिस व्यक्ति को लगता है कि मेरा भाग्य उदय नहीं हो रहा, मैं बाकियों की तरह एक उपाय नया और नया भ्रम नहीं बांटने वाला। इसको जन्म कुंडली विशेषज्ञ का भी एक उपाय कहते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, एक डायरेक्शन होती है घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट की, ओके, ठीक है, जहां से सूर्य की किरणों का प्रभाव रहता है, ईस्ट से निकलता है, नॉर्थ वेस्ट में उसका प्रभाव रहता है। आप अपने घर की सारी जन्म कुंडलियां कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए नॉर्थ वेस्ट में रखें, ओके, ज्ञान की किरणों के अंदर रखें, ठीक है। फिर आपको अच्छा ज्ञाता मिलेगा, अच्छा ज्ञान देने वाला मिलेगा। सबसे बड़ी आपको बात बताता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपको नुकसान होने शुरू हो रहे हैं, आपका भाग्य नहीं उदय हो रहा, किस्मत नहीं चमक रही, ये बातें छोड़ दो साइड पे। ओके, सबसे पहले एक नित्य नियम पे आ जाओ। छोटा सा प्रैक्टिकल है, नहाने के बाद सूर्य को जल देना। सारी दुनिया कहती है भैया बहुत देख लिया, हर व्यक्ति कहता है बहुत देख लिया सूर्य को जल, कोई फायदा नहीं हो रहा। फायदा होने नहीं था। आपको सुबह उठते ही एक लेसन लेना है। ज्ञान का देवता है सूर्य, वो आपको लेसन देंगे। क्या लेसन देंगे? आपने एक कलश लिया, आपने सूर्य को जल चढ़ाया। एक कहा गया है कि ये जल मिट्टी पे चढ़ना चाहिए, फर्श पे कोई फायदा नहीं होगा, बाल्टी में कहीं फायदा नहीं होगा, मिट्टी पे चढ़ना चाहिए। अब एक कलश पूरा लोटा आपने सूर्य को जल दे दिया। अब पूरा लोटा बिखर गया जमीन पे, एक छोटी सी कटोरी बन गई मिट्टी में, बनेगी, राइट, उसमें उतना सा जल बच गया। वो जीवन का संदेश मिल गया आपको कि तूने जीवन में 100, 200, 500 करोड़ कमाने हैं, बचने 1-1.5 करोड़ ही है। पहले से सूर्य को जल देके अपने आत्म मंथन के अंदर, अपने जड़ चेतन के अंदर ठहराव लेके आओ। जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। जल्दबाजी में जल्दी लूटने वाला ज्योतिषी मिलेगा, वो जल्दी लूट के ले जाएगा, फिर आप जल्दी एक और ज्योतिषी ढूंढ लेंगे। तो सबसे पहले सूर्य को जल देने का ये तरीका अपना लो। आपको वहां पर देखना है, रोज मैसेज मिले आपको कि हाँ मेरे
कुछ कमाए हुए, कुछ बनाए हुए रिश्ते भी टूटने हैं इस जीवन में, खुद के बनाए हुए रिश्ते भी टूटने हैं। मैं उनको संभालने के लायक रहूं, उनको छोड़ने की क्षमता मेरे अंदर आ जाए। तो ये चीजें भी एक सूर्य का जल देने से आपके अंदर। बट सूर्य को जल कब देना है? अब जैसे मैं तो उठता हूँ 11 बजे, ठीक है, आप दे सूरज सकते तो उठ के दे सकते हैं। तो मकसद है आपको लेसन देना है, 12:30 बजे भी दे सकते हो, 12:30 बजे भी दे सकते, लेसन लेना हमने। राइट। नहीं, बहुत सारे लोगों के मन में एक थॉट होता है ना कि यार सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, सूरज को जल देना है, तो जो भी प्रोसीजर। आप 11:30 क्यों उठते हो? क्योंकि आप रात को 2 बजे तक काम करते हो। बिल्कुल काम करते हो, राइट, आई एम 100% श्योर आप 2 बजे तक काम करते हो। ठीक है। अब आपका सूर्य जेन्युइनली 11 बजे चढ़ा है, क्योंकि जो सुबह 6 बजे जल देंगे ना, वो रात को 8 बजे सो गए थे। कहाँ, गाँव में रहते हो? नहीं, शहर में रहते हैं। शहर में रहते हो, तो आपका सूर्य 11 बजे ही चढ़ना है। कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं हो गया, कारोबार करते हो बिल्कुल। तो इसलिए आपका 11 बजे ही सूर्य चढ़ेगा। 12 बजे भी चढ़ सकता है, कई बार आपका बादल ज्यादा हो तो रात को 3 बजे तक सो गए तो 12 बजे भी चढ़ सकता है। दिन की शुरुआत की बात थी, सूर्य की पहली किरण तो किसी ने नहीं देखी आज तक। मुझे लगता है सूर्य ने खुद ना देखी हो कभी आज तक। सूर्य की पहली किरण किसने देखी है भैया? सूरज तो कौन कभी देख ढलता ही सकता है सूर्य की पहली किरण? सूर्य की पहली किरण तो किसी ने नहीं देखी, क्योंकि सूर्य तो डूबा ही नहीं। सुबह की सूर्य की पहली किरण वो किसने देखी है? वो भी उससे पहले किसी को ना देख ली होगी। आप पंजाब से देख रहे हो, दिल्ली से देख रहे हो, वो कन्याकुमारी में निकला हुआ है, हाँ? तो कहाँ निकला होगा? इसलिए वो वहम में नहीं जाना, हमें तात्पर्य देखना है, सूर्य को जल चढ़ाने की विधि क्या है और उसका मकसद क्या था, ये है। और उसके बाद और एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, नहाने के बाद मंदिर जाने की एक प्रथा थी। ओके। फिर मंदिर हर व्यक्ति नहीं जा सका, मंदिर हमने घर पे बना लिया। अब घर पे हमने मंदिर बना लिया, रोजाना दिया चलाने की प्रथा थी, अब हम रोजाना दिया नहीं चला सके, हम इलेक्ट्रॉनिक चाइनीज दिया ले आए, तार लगाई, दिया जल गया। अब 3 दिन लाइट नहीं आई, बाबा जी सुते हुए हैं। यही बात है। तो गलतियां कौन कर रहा है? उसके बाद कहते हैं पंडित जी ने कुंडली नहीं सही देखी। कहते हैं पंडित जी क्या, गलती तो आपकी भी है, कुंडली दिखाने वाले की भी तो उतनी गलती है। गलत काम जब इनका मन करता है, रात को 12 बजे के बाद चिकन खाऊंगा भैया मैं, अभी मंगलवार है, सुनी बात? आपने सुनी बात? बिल्कुल सुनी। रात को 12 बजे के बाद चिकन खाऊंगा, अभी मंगलवार है। तो भाई तो पहले ही खा लेता, तू कनाडा समझ के खा ले, अमेरिका समझ के खा ले, वहां तो मंगलवार चढ़ना ही है अभी। ये हम खुद अपनी इजी कन्वीनियंस ढूंढते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फंस जाते हैं। ये जो हमारा दिमाग है ना जी, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, क्या कहते हैं इसको? SEO। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे चलता है। अभी एक मैं शब्द का नाम लूंगा, अलर्ट हो गया आप? सर्चिंग पे आ गया माइंड, आ गया। दुश्मन नाम लिया मैंने, हाँ। दुश्मन। अब आपका गूगल सर्चिंग पे लग गया, अब आपके दिमाग में 3 चीजें आई, 4 चीजें भी आ सकती हैं। दुश्मन फिल्म का गाना, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, दुश्मन मेरे कौन कौन दुश्मन है, दुश्मन नाश का उपाय, मेरे बहुत दुश्मन है। जो जो चीजें आपने सुन रखी हैं ये आपके माइंड में आ गई है। और तो कोई नहीं आया, किसी दुश्मन की फोटो आई माइंड में? अभी नहीं है नहीं है कोई, हाँ। कोई है नहीं है। अब मैं आपको पोक कर रहा हूँ बार बार, तुम्हारे दुश्मन स्कूल टाइम पे थे। अब आपका माइंड एक स्पेशल स्कूल वाले जोन में चला गया, उसने नई फाइल खोली स्कूल वाली, फोटो भी आ गई, फोटो आ गई ना। अब जान जान का पोक कर रहा हूँ आपको, गलत कर रहे हैं, आपके दिमाग से खेल रहे हैं, आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं। आज के मेरे ज्योतिषी भाई दिमाग से भावनाओं से खेल रहे हैं, आपके पैसे का नुकसान करा देंगे, अपना तो उनका समय खराब होगा ही होगा, आगे जाकर आपका आज का दिन खराब कर रहे हैं। और जो ये सारे आजकल इतने 24 घंटे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह एस्ट्रो टॉक्स और ये जितने भी सारी ऐप्स हैं जो बोलते हैं कि भाई आप फ्री, पहली चैट फ्री लो, आपसे डेट ऑफ बर्थ और टाइम पूछ लेते हैं और फिर आपको चैट पे ही ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तो ये सब क्या है? अगर मतलब कोई इस पे क्यों नहीं चेक कर रहा? एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो पंडित, गुरुजी,
बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, राइट? बहुत सारी ऐप्स को मैं जानता हूँ। मुझे फ़ोन आया किसी ऐप से, मुझे लगता था ये क्या होता क्या है ना। मुझे किसी एप्लीकेशन से फ़ोन आया कि अपना प्राइस रखो 270 रुपये पर मिनट। अच्छा, लोग आपके बड़े फ़ैन हैं, तो आप उनसे 10-15 मिनट बात करो तो आपको 2700 रुपये मिलेगा, 1600 रुपये हमारा और 1400 रुपये आपका। मैं कहा ठीक है जी। फिर तो मैं कहा 15 मिनट बातें क्या करनी वो भी बता दो। कहते वो तो आप देखो। मैं कहा मैं तो एक उपाय देता हूँ, 1 मिनट में खत्म हो जाता है। मेरी तो दिहाड़ी छोटी होगी, मैं तो गरीब हो जाऊंगा। कहते नहीं, आपने काम करना, आप हमारी टेक्निक है, आप वो उस टेक्निक पे चलना। आप उनके घर के सब मेंबरों का नाम पूछो, उनके स्पेलिंग पूछो, बात को लंबा खींचो, आपका बिल बनेगा। मैं क्या मतलब उसके घर के 12 मेंबर हुए, 12 के 12 मेंबरों का स्पेलिंग बताना कि उसके तो 20 मिनट हो गए। बेचारे का 2700 रुपये का नुकसान तो हो गया, तो उसका मैं अल्टरनेटिव क्या दूंगा? मैं कहा ये भी बता दो मुझे। तो मैंने हाथ जोड़े उनको, मैंने कहा प्रभु ऐसा है, आपकी लंका आपकी, हमारी कुटिया हमारी। आपकी लंका हम फिर कभी फूकेंगे, अभी हम अपनी कुटिया में रहने दो हमें। तो ये ना, जब से ये आईटी के हाथ में आया है, ये बड़े पुराने समय में सीडीएमए फोन आते थे जी, नीचे लगा पंडित जी से बात करें। हाँ जी। आज का युगांतर तो चलता आ रहा है, ये चोरी ठगी तो आईटी के हाथ में आ गई ये गेम। उन्होंने वहां पर पुजारियों को ज्योतिषी बना के बैठाया हुआ है। वो कहते हैं, अच्छा एक ना मैंने किसी की बात सुनी भाई साहब, बड़ा मजा आएगा ये बात सुन के आपको। ओके, बात लंबी करने चक्कर में ऑनलाइन हवन नहीं कर दिया उसने फोन पे। हाँ, कहते हैं मंत्र पाठो, मैं फोन पे लग रहा हूँ, लगा कहानी खत्म कर दूंगा। 1 घंटे के हवन से फोन पे करा लिया अपना। तो कैसे कैसे तरीके अपनाए जा रहे हैं। आज आपकी पकड़ से पैसा ही नहीं, आपके दिल से ज्योतिष से विश्वास भी उठवाया जा रहा है। मुझे सिर्फ दुख इस बात का है, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप बांटो, भगवान आपको सुख देगा। आप यजमान की जेब से सुख ना निकालो। जैसा रतन पड़ा है, टूटा है दे दो, खंडित है दे दो, चांदी नहीं है पीतल में दे दो, पीतल नहीं है तांबे में दे दो, रतन भी नकली दे दो, प्लास्टिक दे दो। क्या कर रहे हैं हम भाई, क्या कर रहे हैं? सो भाई ऐसा है, आप सबको मैं यही संबोधन करना चाहता हूं, आप कभी भी इन लोगों के जाल में, चंगुल में कम से कम फंसे। जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, उपाय जरूर पूछें। उसके बाद रतन भी जब आप पहने तो चेक करवा कर पहने। ऐसा मेरा दावा है कि रतन जो है आपका भाग्य बदल देता है, खराब भी कर देता है। आप 2-3 रुपए 4 रुपए की दाल किसी भी रंग की गंदे नाले में फेंक के देखना, जिस रंग की होगी ना, उस दिन का ग्रह खराब हो जाता है। मान लीजिए आपने मसूर की दाल फेंकी, मसूर की दाल लाल रंग की होती है, तो मंगल ग्रह खराब होना शुरू हो जाएगा। नुकसान पता क्या होगा? बॉडी में ब्लड प्रेशर का दौरा ऊपर नीचे आना शुरू हो जाएगा। कलर थेरेपी होती है। ओके, जैसे आज सूर्य हमारे ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ऐसे हिडन 9 ग्रह और हैं। वैसे तो लाखों हैं, पर ये 9 इसलिए गिने गए थे क्योंकि ये फास्ट मूवमेंट लेते हैं। 2.5 साल से ज्यादा कोई नहीं लेता। बाकी नेपच्यून प्लूटो है 7.5 साल 8 साल तक वो लेते हैं समय। ये 9 के 9 ग्रहों के अपने अपने रंग हैं। हमारे शरीर के अंदर जो ऑरा चक्कर होता है, ऑरा चक्कर में रेनबो शेड होता है। अच्छा, रेनबो शेड के अंदर वो 7 के 7 रंग, विबग्योर बोलते हैं जिसको जी। अगर उसके अंदर काला रंग आ जाए तो सारी ऑरा को खा जाता है वो, तो इसलिए काले रंग से परहेज बोला गया। ओके, हल्के रंग व्यक्ति को पहनने चाहिए। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, उसके साथ भी व्यक्ति का स्वभाव बदल सकता है, तो ये करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी जितना भी चल रहा है, राइट, ऑनलाइन कुंडलियां बनाना, ऑनलाइन कुंडलियां देखना, क्या इन पे हमें बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन जिसके पास अपनी कुंडली नहीं है, राइट। जैसे मेरे पास मेरी कुंडली है, मेरे माँ बाप ने बनवाई, राइट। जब मैं पैदा हुआ उन्होंने वो टाइम, डेट, लोकेशन सब कुछ था उनके पास, उन्होंने मेरी कुंडली बनवा दी। बट फॉर एग्जाम्पल एक इंसान के पास अपनी कुंडली नहीं है,
या उसको अपना टाइम नहीं पता, उसको अपना टाइम नहीं पता, या उसको अपनी डेट एग्जैक्ट नहीं पता, या उसको अपनी लोकेशन एग्जैक्ट नहीं पता, वो इंसान क्या करेगा? आपके पास कुंडली है? हाँ है। आपकी कुंडली जब आप पैदा हुए, आपके पेरेंट्स ने आपकी जन्म कुंडली आपके घर पे अलमीरा में रखी हुई है। क्या आपकी जन्म कुंडली से आज तक एक 10-50 रुपए का नोट निकला है? कोई 20-50-100 का नोट भी निकला हो? नहीं। क्या उस कुंडली से कभी पलट के एक आधी गाड़ी की चाबी निकली हो अंदर से? नहीं। कि भाई मैं तेरी कुंडली में चाबी ले जा गाड़ी की, तो गाड़ी कुंडली ने कुछ देना आपको? कुछ नहीं देना। कुंडली, जन्म कुंडली भी अगर नहीं है ना तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ ज्योतिषी के पास डायरेक्ट जाना है। आपकी बात मैंने आधी काटी है, आधी अब बोल रहा हूँ। आपने बोला कि ऑनलाइन कुंडली नहीं दिखाना चाहिए, तो मैंने बोला नहीं दिखाना चाहिए। क्या करें? लाइव मिले, लाइव आमने सामने बैठे, ओके, आंखों में आंखें डाल के बैठे। समय मिले ना 20 दिन का ले लो, समय मिले 2 महीने का ले लो। फोन पर ना उसको वाइब समझ आनी है, ना वाइब्रेशंस आनी है उसको, ना आपको उसके आचार व्यवहार समझ आने हैं। मुझे 4 दिन पहले किसी पटियाला से रेलवे स्टेशन के किसी कार्यकर्ता का फ़ोन आया। वो बिलोंग करते थे यूपी या बिहार से और रह रहे थे पटियाला में। तो कहते बहुत परेशान हूँ, जॉब का मुझे चेंज करना है, मेरी जन्म कुंडली ऑनलाइन देख देंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं देखेंगे। कहते क्यों? मैंने कहा अगर मैंने आपको यहाँ पर उपाय बताया तो आपका हो गया नुकसान, तो आप किसको पकड़ोगे? कहते क्यों नुकसान क्यों होगा? मैं कहा हो सकता है आप गलत कर दो उपाय, हो सकता है आप गलत समय पे कर दो। आप मेरे पास आएंगे, बैठेंगे, मैं समझूंगा, शायद उपाय होता ही ना हो। आपको मैंने उपाय करवाया, अगर आपका नुकसान हुआ कम से कम मेरे घर के बाद धरना तो दे सकते हो। सही बात। आपके भविष्य से खेला है मैंने, राइट। तो कहते बात तो सही कह रहे हैं आप। तो मैंने कहा इसलिए आगे से टेलीफोनिकली एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करना बंद कर दो। टेलीफोनिकली एस्ट्रोलॉजी विश्वास करना बंद करो, सामने जाओ, जन्म कुंडली दिखाओ। हर रील का उपाय आपके लिए नहीं है, हर रील का उपाय आपके लिए नहीं है। पीछे मैंने कोई उपाय दिया था, बहुत वैदिक उपाय है वैसे तो, ये येलो बोतल वाला, ये वीजा लगेगा आपका। जेन्युइनली जो विदेश ज्यादा नहीं चाहते उन्होंने भी रख ली बोतल्स कि चलो मजे लेते हैं। हाँ। तो भाई जिन व्यक्तियों का भाग्य भविष्य रुका हुआ है उनके लिए उपाय था, जिन्होंने 1-2 बार ट्राई करा है, दे शुड गो फॉर दैट। अब हर बंदा ही वो कर रहा है। हर रील का उपाय आपके लिए नहीं है, हर पंडित, हर ज्योतिषी का समाधान आपका नहीं कर सकता। चुने, खुद पहचाने, कोशिश करें। आप अपनी जन्म कुंडली ना दिखाएं, अगर दिखानी पड़ी है तो अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो अपनी उसी प्रॉब्लम का ही बात करें, उसका सोल्यूशन ले और आ जाएं। सोल्यूशन नहीं हुआ फिर एस्ट्रोलॉजर चेंज करें, बिना बात के एस्ट्रोलॉजर चेंज कर, उसकी रील देख, उसको फोन कर, ये बंद कर देना चाहिए। बट मेरा सवाल एग्जैक्टली ये था कि अगर किसी के पास अपनी कुंडली है ही नहीं, डेट टाइम एग्जैक्ट नहीं पता, फिर वो इंसान क्या करे? मतलब मेरे पास नहीं ना, मैं कह तो रहा हूँ जन्म कुंडली बंद कर दो, अपनी परेशानी का समाधान लो जाके। भाई मुझे ये परेशानी है, अब वो आपको आपकी परेशानी जन्म कुंडली जो आपके पास है, ठीक है, आपका एक और माइंड सेटअप क्लियर करता हूँ। जो जन्म कुंडली आपके पास है, आपको क्या पता वह दुरुस्त है? क्या पता आपको? 6:23:30 मान लीजिए आपका जन्म समय है जी। आपको किसने बताया? डॉक्टर ने, जिसने हाँ पैदा हुआ नर्सिंग होम में, उन्होंने वो बर्थ सर्टिफिकेट बना के दिया है कि इतने बजे आपकी डिटेल्स हैं और इस टाइम पे आपका लाइव बर्थ हुआ है, और उसी के बेसिस पे कुंडली बन गई। राइट। हो सकता है उसने बताने में या उसने लिखने में या पेन ढूंढने में 10 मिनट का फर्क आ गया हो सकता है 2 मिनट का, 3 मिनट का जुड़वा बच्चों में भाग्य का फर्क आ जाता है। तो हो सकता है 10 मिनट का फर्क आ गया हो। क्या पता आपके पास जो कुंडली रखी है वो दुरुस्त ही ना हो, तो आप अपनी जन्म कुंडली को छोड़ दें। एक बहुत बड़ा ज्ञान जिसका नाम है हुरैरी। आप एक नंबर बोलेंगे 22। आप मेष लगन के उपाय किया करें। आप एक नंबर बोलिए 9। आप मेष लगन के उपाय किया करें। अब कोई और नंबर होगा, मैं बताता हूँ। हुरैरी एक ज्योतिष विद्या का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसे कहते हैं प्रश्न कुंडली। अच्छा।
हम आपसे एक नंबर लेते हैं 1 से लेके 249 तक। अच्छा, कोई एक नंबर बोलिए। 221। 221। आपका कुंभ लगन है, शनि प्रभावी है आपके ऊपर। जब से आपने बेard रखी, दाढ़ी रखी, आपकी पॉकेट फ्रेंडली हो गए, पॉकेट ठीक हो गई आपकी। यस नो? स्कूल से ही है, बियर्ड मेरे कभी हटाया ही नहीं। छोटे नजर ही तो स्कूल से ही है, तो स्कूल से ही आपका कमाई की तरफ ध्यान रहा होगा। हाँ वो तो है। ये एक विज्ञान है प्रश्न कुंडली का। इस प्रश्न कुंडली से आप सामने वाले का प्रश्न लगाते हैं, उसमें 4 पॉइंट लेते हैं हम। आज का दिन, आज की तारीख, दिन जो डे लोड हो गया, मान लो बुधवार है, तारीख 27 है, जन्म कुंडली और लगन कुंडली, उससे हम बनाते हैं। वहां से आपका जहां पर लग्नेश बैठा है वो आपका सवाल होगा। ओके। जहां पर आपका चंद्रमा है वो आपका विचार होगा। तो ये कुंडली थी ऋषि मुनियों के पास जब आपके पास जन्म कुंडली नहीं होती थी। अच्छा। कुछ समय था, एक टाइम था जब जन्म कुंडली की घड़ी ही नहीं थी। हाँ। पर ऋषि मुनि तब भी थे। राइट। तब वो प्रश्न कुंडली से वट वृक्ष के नीचे बैठे होते थे। सामने से व्यक्ति आता था, गुरुजी, बाबा जी, बड़ी मेहनत करता हूँ, कुछ होता नहीं है। तो वो उस समय प्रश्न कुंडली के हिसाब से सामने वाले व्यक्ति को सोल्यूशन देते थे। और भविष्यवाणी ही नहीं करते थे, सोल्यूशन देते थे कि तू ये किया कर, तू वो किया कर, तू ये उपाय किया कर। तो प्रश्न कुंडली लगाओ अपनी हमेशा। जन्म कुंडली हो सकता है आपकी दिखा कर परिणतों को दूषित ना हो गई हो। ये भी होता है जी कि एक आप अपनी कुंडली ज्यादा दिखा दो या ज्यादा लोगों को दिखा दो तो आप दूषित हो जाती है। दूषित कैसे हो जाती है? आपको हर ग्रह का तो उन्होंने उपाय करवा छोड़ा है, ठीक भी हो, गलत भी गलत। आपकी कुंडली पे एक्सपेरिमेंट ज्यादा हो चुके हैं। अब आपके ग्रह क्लीन हो चुके हैं। अगर आपको लगे कि आपकी जन्म कुंडली दूषित हो चुकी है, आपको किसी उपाय का फर्क नहीं पड़ रहा। सफेद रुमाल लेना है जिसमें कुछ चावल डालने हैं, गांठ बांधनी है, दूध के छींटे मारने हैं, माथे से लगाना है और भोले बाबा को चढ़ा देना है कि मुझसे बहुत गलती हुई, मैंने बड़े गलत पंडितों से उपाय करवा लिए अपने, मेरा भाग्य बंद हो चुका है, मेरा भाग्य खोल दो। वो पहले माफी मांग के आओ, फिर दोबारा किसी अच्छे पंडित को कुंडली दिखा के आओ, फिर कुंडली का दूषितपन दूर हो जाएगा। और ये कितनी बार दूषितपन दूर कर सकते हैं हम कुंडली का? जब तक आप सुधरते नहीं है कुंडली दिखाने से। इन शॉर्ट मतलब आप सुधर जाओ और किसी एक इंसान पे विश्वास करो। एक इंसान पे विश्वास करो। अब ठीक है, ऑनलाइन नहीं जाते, किसी अननोन ऐसे पे नहीं जाते, तो फिर तो ज्योतिष क्या सिर्फ अमीरों के लिए है? एक आदमी जिसके पास पैसे नहीं है वो वैसे ही परेशान है जिंदगी में, अब वो कोई महंगा पंडित भी नहीं जा सकते या किसी की कंसल्टेशन नहीं दे सकते, जो भी फीस होती है या जो भी उसको बोल सकते हैं हम, तो वो क्या करे? ज्योतिष अमीरों को लिए बना ही नहीं था। ज्योतिष बनने सिर्फ गरीब आदमी के लिए था। ज्योतिष है ही उस व्यक्ति के लिए जिसको रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, उनके लिए ज्योतिष। मंदिर, लंगर उनके लिए हैं, धर्म स्थान उनके लिए हैं, लंगर खा के पेट पालना उनके लिए है, जन्म कुंडली दिखाकर अपनी किस्मत चमकाने का, भाग्य का उपाय लेना उनके लिए है। अमीर आदमी का तो आज लॉटरी लग जाए, कल लॉटरी लग जाएगी, दोबारा फिर ठीक हो जाएगा। वो गरीबों के लिए था, ये है ही गरीबों के लिए। जो व्यक्ति रतन नहीं पहन सकता, उस रंग की रबड़ भी उंगली में पहन ले तो काम हो जाते हैं उसके। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति 800 ग्राम काले उड़द जल प्रवाह नहीं कर सकता तो 8 दाने भी माथे से लगा के कर दे कि भगवान यही अर्पित कर लो, तो उसका काम हो जाता है। बताने वाला नहीं बचा, कोई बताने वाला कोई नहीं बचा। ये बातें यहाँ पे बताने वाले कुछ और हो गए हैं। बट इससे तो फिर यही सामने आता है ना कि एस्ट्रोलॉजी को डर का बिजनेस बना दिया है। बना दिया गया, खत्म हो गया बिजनेस सब। और आने वाले साल 2 साल में लोगों का विश्वास ही उठ जाना है इस एस्ट्रोलॉजी के ऊपर से। जो हालात हमने पैदा कर दिए हैं, संपूर्ण विश्वास उठ जाना है। कोई हमारे पर विश्वास नहीं करेगा। हमारे पता कौन क्लाइंट हो गया ऐसे 2 साल बाद? अफ्रीका के आया करेंगे लोग कुंडली दिखाने, क्योंकि इंडियन तो परख चुके हैं सबको युगों युगांतरों से। धर्म स्थानों पर बैठे हुए धर्मात्मा, धर्म स्थान को चलाने वाले धर्म पीठ पे बैठे हुए धर्मात्मा, सिर्फ वो ही आपको धर्म स्थान की हिस्ट्री बता पाएंगे और कोई नहीं बताएगा। आने वाले समय में लोग ज्योतिष को भूल जाएंगे। मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कहीं पे, दुआ लिपा जो
काफ़ी फेमस हॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने भी अपनी एक कन्वर्सेशन में बोला कि मैं एस्ट्रोलॉजर को विजिट करना पसंद करूंगी इंस्टेड ऑफ अ थेरेपिस्ट। या राइट। तो क्या समय इस तरीके से बदल रहा है कि इंडिया से एस्ट्रोलॉजी का जो एसेंस है वो कम होता जा रहा है और बाहर के लोग इस चीज़ में ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं? क्योंकि अभी आपने अफ्रीका की बात की। सिम्यूटा लेन एक बहुत बड़ी BBC वर्ल्ड चैनल जो है वहाँ की बहुत बड़ी वो एंकर हैं, न्यूज़ पढ़ती हैं वो, सिम्यूटा लेना। उनको किसी हॉलीवुड के एक्ट्रेस ने मेरा रेकमेंड करा, मुझसे उन्होंने राब्ता करा और उसने मुझे 2 बातें बोली। आई वॉन्ट टू कंसल्ट माई हॉरोस्कोप इन अ वैदिक वे। आई सेड यू कैन शो मी योर हॉरोस्कोप बट हु टेल यू इट्स अ वैदिक वे और लाल किताब और पराशरी दिस एंड दैट। कहती मैंने रिव्यूज पढ़े हैं इंडिया के सारे एस्ट्रोलॉजर जो वैदिक नहीं करते वो ठग हैं, चोर हैं। तो कहती मुझे किसी से पता चला कि जो वैदिक के तुम्हारे पास ग्रंथ हैं। तो खैर उन्होंने मुझसे कंसल्ट करा और बहुत अच्छा मेरे उन्होंने रिव्यूज़ भी दिए मेरे चैनल पे। लाइक 70-80 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं, लाइक दैट। शी इज़ अ गुड फीमेल। तो आज बाहर के लोगों को हमारी ज़रूरत रह रही है, यहाँ वाले थक चुके हैं हमसे। दूसरे देश के, दूसरे धर्म के लोगों के पास अभी क्यूरियोसिटी बची हुई है। मेरे आज सब एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिषी भाइयों और बहनों से मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, घर पे बेइज्जती हो गई है, कोई बात नहीं, बाहर ना करवाना। मेरी बात समझ रहे हो? हिंदुस्तान में हम पूरे बदनाम हो चुके हैं, अब बाहर से लोग आने वाले हो गए हमारे पास, वहां बेइज्जती ना कराना। बड़े हमारे बुजुर्गों ने, ऋषियों मुनियों ने जब तब विदाउट माइक्रोस्कोप, विदाउट लेंस, उन्होंने मंगल की मिट्टी लाल बताई थी। विदाउट एनी रॉकेट उन्होंने शनि की गति बता दी थी। आज से 90,000 साल पहले जब खुदाई हुई है जमीन में, तब यंत्र मंत्र हड्डियों के ऊपर जन्म कुंडलियां बनी हुई निकली हैं। कौन सी तारीख को सिंधु घाटी की सभ्यता की लड़ाई झगड़े ये खुदाई कब हुई थी? कोई तारीखें हैं हमारे पास? पूरी तारीखें हैं सर, हिस्ट्री में तारीखें हैं। कौन सी ईस्वी में हुई थी? ईस्वी की तारीखें हैं ना। तो तारीख कहाँ से आई? कैलेंडर से। कैलेंडर किसने बनाया? ऋषि मुनियों ने। सोमवार मंगलवार बुधवार किसने बनाया? ऋषि मुनि दे गए हमें। जो व्यक्ति ज्योतिष नहीं मानता उसको फिर सोमवार मंगलवार बुधवार मानने का भी हक अधिकार नहीं है। दिनों से शुरू होता है ज्योतिष। बहुत अथाह समुद्र है ये। किनारे पर बैठकर समुद्र की गहराई नहीं नापी जा सकती। किनारे पर बैठकर समुद्र की गहराई नहीं नाप सकते। ये इतना बहुत गहरा समुद्र है। अब क्या है इस समुद्र के आसपास? उस किनारे पे एक स्टॉल लगा हुआ है टैरो कार्ड का, उस किनारे पे स्टॉल लगा हुआ है रतन का, उस किनारे पे एक स्टॉल लगा हुआ है वास्तुशास्त्र का। एक तो मैंने आज भाई साहब देखे, कहते मैं ब्लूटूथ की तरह वाइब्रेशन आपके इस रूम से दूसरे रूम में खींच लूंगा। हाँ जी। मैं कहा वाह, हरिओम परमात्मा। ये घर के अंदर ब्लूटूथ लगा दिए उन्होंने दीवारों पे कि यहाँ से मैं ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं उठाऊंगा जैसे ब्लूटूथ रेडिएशन खींचता है। आपके दिमाग को नए नए नाम दे दे के ना परेशान किया जा रहा है। ये ऑकल्ट साइंसेस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। पामिस्ट्री आती है, हॉरोस्कोपी आती है, एस्ट्रोलॉजी आती है, मतलब बहुत सारी ब्रांचेज हैं। टैरो कार्ड कितने ऑथेंटिक होते हैं? लाइक इज इट लाइक मैंने पढ़ा है कहीं पे, इट्स मोर ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, एंड एस्ट्रोलॉजी इज मोर ऑफ आपकी लाइफ के साथ क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। हाउ, मतलब कैसे, व्हाट इज दिस यू नो टैरो कार्ड ऑल अबाउट? क्या ज्ञान कोई भी है बहुत बढ़िया है जब तक वो ज्ञान है और सामने वाले का वो समाधान कर रहा है। हम साइकोलॉजिस्ट हैं आपके। अगर आपको मेरा टैरो कार्ड से फर्क ना पड़ा तो जन्म कुंडली से फर्क ना पड़ा, मैं आपके पाँव का अंगूठा देख के बताना शुरू हो जाऊंगा। तो मुझे बेसिकली आपको रिजल्ट देना है, मुझे बनानी है बात आपसे। मैं चाहता हूँ आपका भाग्य सुधरे। टैरो कार्ड हो। अब टैरो कार्ड की बात सुनाता हूँ आपको। मुझे पता ही नहीं था ये होता गया है। ओके। मैंने बॉम्बे एयरपोर्ट से ना 2 डिब्बियाँ ले ली हो टैरो कार्ड की। बुक स्टोर होता है ना वहाँ पे, वो टैरो कार्ड के गोल्डन कार्ड बड़े सुंदर लगे, मुझे अट्रैक्ट करे गोल्डन डिब्बियाँ मुझे। मैंने वो ले ली और प्लेन में 2-2.5 घंटे वेला था। मैं क्या करूँ जी, डिब्बी खोली,
अब मैं फोटो देख रहा हूँ, चलो बहुत बड़ा साइंस है वो, तो मुझे समझ नहीं आ रही। पीछे एक बुक थी, वो भी मुझे समझ नहीं आई। मेरे साथ वाली सवारी कहती आप टैरो करते हो? मैं कहाँ करता हूँ। ठीक है, मैं कहाँ करता हूँ, मेरा कर दो जरा। अच्छा, मुझे पता नहीं, पत्ते 3 निकालते हैं, 4 निकालते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे कुछ करना नहीं आता था। मैंने ताज की तरह एंटी मारी, मुझे पता चला, उसने चुना, उसके अंदाजे से उसको मैंने पत्ता साइड पर रख दिया। अब मेरे दिमाग में होरेरी का फार्मूला है। मैंने उसके बाद से उसको एक बात बोली, तो भाई ऐसा है, मुझे लगता है तुम्हारी 2 बेटी है। ऐसा 2 बेटी है। मैं कहा छोटी वाली के दांतों में तार लगी हुई है, कहना लगी हुई है। तो मगर मुझे ऐसा लगता है कि तुम नौकरी करके बिजनेस में अब तुम दोबारा नौकरी ढूंढ रहे हो। कहता है मैं इंटरव्यू दे के आ रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करना चाहता हूँ। कहता टैरो इतना स्टीक होता है? अच्छा, मुझे पता ही नहीं था, मैं चल रहा था होरेरी के ऊपर, क्योंकि होरेरी एक इतना बढ़िया वास्ट एस्ट्रोलॉजी है जो कृष्णा मूर्ति पद्धति का सबसे पहला फार्मूला है। जिसके पास जन्म कुंडली ना हो उसका भी भाग्य उदय हो सकता है, सुधर सकता है। तो मैंने उसके हिसाब से बोल दिया। सो भाई, मैं किसी ग्रंथ को गलत नहीं कहता, मैं ग्रंथियों को गलत कह रहा हूँ। मैं ज्योतिष को गलत नहीं कह रहा, मैं ज्योतिषियों को गलत कहता हूँ। 2 और 2 4 हैं, रहेंगे। पढ़ाने वाला 2 और 2 5 बोल रहा है, टीचर गलत है, ग्रंथ गलत नहीं है। ग्रंथी गलत हो गए हैं, पढ़ाने वाले गलत हो गए हैं। तो ये मेरा एजेंडा है, झंडा है। पता नहीं कौन मेरा साथ देगा। अगर आप मेरा साथ देते हो, आज इस झंडे के साथ साथ पीछे चलते हो, तो लेट्स हैव दिस फ्लैग एंड वी हैव टू इस झंडे को हम फहराएं और आने वाले समय में अपने इस हिंदुस्तान की जनता को वहम से बचाकर उनको जेन्युइन ये बताएं कि जन्म कुंडली दिखाने का समय होता है, वह जन्मदिन। अच्छा, ओके, ये नहीं पता था। दिस इज समथिंग न्यू कि मतलब आप अपने सिर्फ जन्मदिन वाले ही दिन कुंडली दिखानी चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि हर साल आपका वर्षफल जन्म कुंडली चेंज होती है। आप एक नए नंबर में आते हैं। 34 साल, 35 साल, 36 साल, 37 साल, नंबर नया आ रहा है ना आपका। वो नंबर आपके इस साल में क्या उदय करेगा। आपने जन्म कुंडली के अंदर ये तक लिखा होता है कि कौन सी उम्र में आपकी शादी होगी, कौन सी उम्र में बच्चा होगा, कौन सी उम्र में बच्चा आपको ये खुशी देगा। इवेंट्स लिखे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर। तो वो चेक कराओ कि इस साल का क्या क्या इवेंट्स मेरी जन्म आने वाले हैं। ये तक हम बता देते हैं जिनको ज्योतिष आता है कि इस साल में तू अपने जीवन का सबसे बड़ा चेक साइन करेगा। क्या इंसान का भाग्य बदल सकता है? भाग्य नहीं, दिखाना है, बदलवाना नहीं है। जन्म कुंडली दिखवानी है, बदलवानी नहीं है। भाग्य बदल सकता है अगर खराब चल रहा है, उपायों से। उपाय से भी नहीं, परहेज से। सबसे पहला परहेज, आपने अपने जन्मदिन के ऊपर द डे जिस दिन आपका जन्मदिन है, आपने सबसे पहले ये पता करना है कि क्या इस साल मुझे केक काटने की अनुमति है। ये भी होता है सर, मैंने देखा जी, मैंने मैक्सिमम देखा है कि जिस व्यक्ति के साथ आप केक काटते हो, अगले साल आपकी उस पार्टी में वो बंदे नहीं होते, नए जरूर होते हैं। आपके रिश्ते टूट जाते हैं उनसे। अब याद करो किस किस को टूटे हैं। क्या केक काटने की अनुमति है? इस साल मुझे कौन से शुभ रंग पहनने हैं, इस साल मुझे कौन से दान पुण्य करने हैं, कौन सी बाबा जी के कौन से रंग का लंगर लगाना चाहिए। आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे क्या इस साल के लक्ष्य लेना। न्यू ईयर नहीं होता, हैप्पी न्यू ईयर नहीं होता जी, वो कैलेंडर चेंज है। आपका नया साल आपका जन्मदिन है, इसको इवेंट बना लो। जब भी घर पे कोई अच्छा कार्य होता था ना पुराने जमाने में, तो घर पे पंडित जी को बुलाया जाता था। तो आपकी जन्म कुंडली देख के बताते थे कि ये कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा आपके लिए, ये घर कैसा रहेगा, ये दुकान कैसे रहेगी, ये बच्चा कैसा रहेगा। तो अपने जन्मदिन पर एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर, नहीं तो घर बुलाकर कुंडली दिखाई जाए, भोजन करवाया जाए, उनसे पूछा जाए कि मेरा ये साल कैसा रहेगा। प्रिकॉशंस मानी जाएं, जो अगर वो एक आध छोटा मोटा उपाय बोलने वो कर लिया जाए उसी दिन। नहीं, अगर आप उसी दिन कर लेते हो तो पूरा साल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2-4 दिन आगे पीछे करते हो तो शायद रिजल्ट लेट आते हैं। जन्मदिन पर
जन्म कुंडली दिखानी है, रोज ही जेब में कुंडली निकाली डाली, पंडित जी बोले देखो जी, पंडित जी बोले देखो जी मेरी की बन गया, पंडित देखे क्या बनेगा। क्यूरियोसिटी होती है, मैं मानता हूँ क्यूरियोसिटी होती है, पर जन्मदिन पे कुंडली दिखाओ। अगर कोई समस्या आ गई है, आप अपना जनरल चेकअप रोज कराते हो, मतलब साल में 2-3 बार, जब एक विधि है ना उसकी 3-4 महीने बाद कराना चाहिए, तो फिर आप 3-3 महीने बाद अपना चेकअप करवा रहे हो तो मेडिसिन अकॉर्डिंगली लेते हो अपनी आप। ऐसे ही जन्म कुंडली के अंदर जन्मदिन जन्मदिन जन्मदिन। अब आपने 3 महीने पहले चेकअप करवाया था, अब आपकी अचानक से टांग में दर्द हुआ, फिर जाना है डॉक्टर के पास, वैसे नहीं जाना। जन्म कुंडली जन्मदिन पे दिखाई थी, अचानक पेमेंट लॉस हुआ, फिर जाना है पंडित जी के पास, ऐਵੇਂ नहीं जाना। सो बेसिकली आप कह रहे हो जिस तरीके से हम लोग साल का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, कार इंश्योरेंस लेते हैं, सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, हमें जन्म कुंडली के भी सब्सक्रिप्शन अपने माइंड में रखना चाहिए। रिन्यूअल डेट बिल्कुल, जन्म कुंडली की वर्ष कुंडली अपने माइंड में चाहिए कि वर्ष कुंडली भी बनवानी चाहिए, उसको देखना चाहिए। तो अपने बर्थडे वाले दिन हमें अपना रिन्यूअल दिमाग में रखना चाहिए कि आज जन्मदिन है, आज रिन्यूअल डेट है, आज मुझे अपने ज्योतिषी के पास जाना है और उनसे अपनी कुंडली दिखवा के अपने आने वाले वर्ष का उपाय लेके आना है, भविष्यवाणी लेके आनी है और बोल के आना है कि पिछले साल मुझे ये लॉस हुए हैं, इस साल वो ना हो, ऐसा भी कोई उपाय करा दो। क्या जेनेरिक उपाय होते हैं कि जैसे आपने एक उपाय दिया जो जैसे जितने भी लोग किसी एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो एक कोई जेनेरिक उपाय होता है या हर इंसान के लिए अलग उपाय? कारक तत्व होता है। अच्छा, कारक तत्व कहते हैं कि किस लिए चाय पी है आपने, किस लिए? कारक तत्व एनर्जी। ड्राइव करिए आपने, कारक तत्व यात्रा संपूर्ण। तो हर परेशानी का एक कारक तत्व होता है। कारोबार ना चलना अलग कारक तत्व है, कारोबार में चलना मगर घाटे होने अलग कारक तत्व है। देखो दोनों कारोबार के, एक तीसरा और है, कारोबार भी चल रहा है, घाटे भी नहीं हो रहे, पैसे घर नहीं पहुंच रहे, वो अलग कारक तत्व है। तो कारक तत्व लेना है। अब आप मुझसे कोई ऐसे 5 कारक तत्व पूछें तो मैं आपको 5 के जनरल उपाय देने की कोशिश करता हूं। बोले कि एक इंसान की जॉब नहीं लग रही, बहुत कोशिश कर रहा है, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहा है, बहुत क्वालिफिकेशन है, एवरीथिंग इज फाइन, उसकी नौकरी नहीं लग रही, उसको क्या करना चाहिए? जहां वो नौकरी लगवाना चाहता है 2 फूल लेगा पीले रंग के, ओके, एक अपनी जेब में डालेगा, एक जहां वो नौकरी चाहता है, जिस मान लीजिए वो बैंकिंग में जाना चाहता है, अब किस बैंक में लगेगी ये तो पता नहीं है, वो उसी बैंक के बाहर या बैंक की बिल्डिंग के अंदर दूसरा फूल वहां पहुंचा दे। ओके, ये उपाय करना है। अच्छा, 2 फूल लेने हैं। अगर वो बैंकिंग में जाता है तो बैंक में, हॉस्पिटल तो डॉक्टर है तो हॉस्पिटल में, वट एवर द फील्ड इफ यू हैव चूजन, 2 फूल लेने हैं, एक अपने कार्य क्षेत्र की बिल्डिंग में वैसी संबंधित, दूसरी पॉकेट में, सुबह तक रखना है, शाम को बाहर फेंक देना है। 40 से 50 दिनों में आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। ओके। और जो बच्चे हैं जो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, काफ़ी हो जैसे जो सीए होता है, कुछ के 5-5, 6-6 साल क्लियर नहीं होता, यूपीएससी होता है, बहुत मेहनत कर रहे हैं पर नहीं क्लियर हो रहा, वो क्या कर सकते हैं? उनको मेजरली मैं ये संबोधन करना चाहता हूँ, जब भी वो पढ़ाई करे, क्योंकि उनका पाला सिर्फ किताबों से पढ़ चुका है, जब भी वो पढ़ाई करे एक छोटी सी कटोरी ले स्टील की, उपाय तो है चांदी की कटोरी का, पर बच्चे पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं इनका खर्चा नहीं करवाना चाहता। छोटी सी स्टील की कटोरी ले, उसमें केसर भिगोकर, पानी भिगोकर, पढ़ने वाली बुक्स वाली, जैसे जब पढ़ रहे हैं ना तो केसर आपकी आंखों के सामने होना चाहिए साइड पे, पढ़ने उससे जब आप किताब को ओपन करेंगे, सबसे पहले केसर का तिलक एक किताब को, एक माथे को, ऑटोमेटिक आपका मन लगा रहेगा पढ़ने में, आपको नींद नहीं आएगी पढ़ते पढ़ते, आपको ज्ञान, क्योंकि ज्ञान का देवता है, ज्ञान आपके अंदर ऑटोमेटिक जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ये करने से उनको ज्ञान पूरा आ गया। 2-2 अटेम्प्ट, 4-4 अटेम्प्ट, 6-6 अटेम्प्ट क्यों होते हैं? लैक ऑफ ज्ञान, राइट? ज्ञान फोकस, वो कोई दुश्मन थोड़ी हमारे जो हमें चूज नहीं कर रहे,
उन्होंने चूज करना ही करना है, 1000 बंदा चूज करना तो करना ही करना है। आप क्यों नहीं हो? ज्ञान की कमी थी, आपका ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा। फोन पे सामने वीडियो चलती पई है, नाल चैट चलती पई है, नाल गाने लगे हुए हैं, नाल आजकल मैं कहना नहीं चाहता भाई, जब पढ़ाई के क्षेत्र में ना जो 10-12 फीट का एरिया है, वहां नशीले पदार्थ रख के ना पढ़ा करो। वहां नशीले पदार्थ नहीं रखने चाहिए, रखते हैं लड़के। हाँ तो इधर थल्ले बीयर दी बोतलां पई हैं, उत्ते किताबां पई है, तो किसको ज्ञान आ रहा है, बीयर को के किताबों को? सही बात। तो थोड़ा सा हमें लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए। मतलब आपकी बातों से मुझे एक वैसे मैं इंटरनेट पे कुछ दिन पहले देख रहा था, बीयर की बोतल नहीं इंटरनेट पे देख रहा था, एक महात्मा है, उन्होंने बोला कि जिन बच्चों के पेपर अच्छे एग्जाम नहीं हो पाते, वो कौन सा बेलपत्तर का पत्ता लो और जाके मंदिर में लगा दो। लॉजिक नहीं। दिस मेक्स सेंस राइट, कि आपका फोकस बढ़ सकता है अगर कोई चीज करने से, तो उसको हम लोग लॉजिक नहीं है उस बात का। ये तो एटलीस्ट आप उपाय का उपाय हो गया। और ऑब्वियसली आप उस किताब से, आपको पता है, आप एक किताब को 100 बार पढ़ो, 100 बार किताब पढ़ने के बाद आपके पास पावर आ जाएगी, आप खुद उस किताब का सुपर वर्जन लिख दोगे। लिख दोगे ना, तो उसको पहले माथा तो टेक लो। और जिनके घर में, मैं भी जानता हूँ कुछ लोग हैं जिनके घर में हेल्थ प्रॉब्लम्स चलती ही रहती है, मतलब उनके ना हॉस्पिटल के चक्कर किसी ना किसी वजह से लगते रहते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं? सेहत संभाल डिपार्टमेंट जो है ना, है ना, इसे कहते हैं रेड क्रॉस, डॉक्टर का साइन जी। सेहत संभाल डिपार्टमेंट, घर के अंदर इन जिन व्यक्तियों के घर पे ये सेहत संभाल डिपार्टमेंट है ना, बीमार रहते हैं लोग, उनको ये लाल रंग का जो क्रॉस है ना, घर की प्रीमिसेस के अंदर ऐसी कोई भी इतना गूढ़ा रंग, लाल रंग नहीं रखना चाहिए। अच्छा, इससे परहेज करना चाहिए। बुजुर्ग अगर ज्यादा बीमार हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, उनके कमरे के अंदर नीला रंग होगा, या नीली बेडशीट होगी, या नीले बेड होंगे, या नीले पर्दे होंगे। दूसरा, अगर यूथ बीमार रह रहा है, औरतें बीमार रह रही है, तो आप ध्यान से चेक कीजिएगा, उनके रूम में हरा रंग ज्यादा होगा, हरे पर्दे हो सकते हैं, आर्टिफिशियल ग्रास हो सकता है घर के अंदर। आज के दिन में सबसे ज्यादा ग्रह खराब होते हैं आर्टिफिशियल ग्रास लगाने से। ओके, क्योंकि नया नया तो बहुत अच्छा लगता है, जब लगता है उसके बाद वो गंदा, मैला, कुचैला, मिट्टी, गम उसके नीचे लगी होती है, वहां पर कीड़े मकोड़े, जितने पार्ट में आपने सजाया था ना आर्टिफिशियल ग्रास लगा के, वो सारा अब कूड़े का घर बन चुका है अंदर बाहर से, नेगेटिव हो गया है। वो हरा रंग है, हरा ग्रास है, हरा रंग है। हरा रंग कहाँ होता है? काई, हॉस्पिटल में काई भी होते हैं रंग की वजह से। हाँ, नहीं तो पानी के अंदर होता है। हाँ, हरा रंग होता है हॉस्पिटल के अंदर, राइट। हरा रंग होता है पीरों की दरगाह पे, हरा रंग होता है पहाड़ों में। ये तीनों जगह पर व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति खोने के बाद जाता है। जब सैड सॉन्ग होता है, कवाली सुंदर 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 सुंदर, बाबा जी ने मथा देखता है, पीना दे बाबा जी मेरी सहेली रुस गई है, ठीक है, मनोवृत्ति उड़ी हुई इसकी। पहाड़ों में जाते व्यक्ति क्या कहता है, मुझे तो यहीं रहना है, मैं तो यहीं पाठ करूंगा। जैसे ही वो उसने नीचे उतरा शिमला से, भैया काम करना, सुबह किस्तें लगनी है यार ठीक है। जैसे ही व्यक्ति हरा रंग अपने घर में एंटर कराएगा, उसके घर पर हॉस्पिटल का वातावरण बनना शुरू हो जाएगा। ये सब ना हो, नीले और हरे रंग की दीवारों पर पेंट करवा दो ऑफ वाइट कलर का। उम्र के हिसाब से रंग होते हैं, 1 से लेकर 20 साल तक। लड़का है तो हल्के रंग, पीले रंग, लड़कियां हैं तो पिंक। 20 से लेकर 40 साल तक लड़का है, आदमी है तो कौन सा रंग चलेगा यहाँ पे? फिर अगेन वाइट, ऑफ वाइट, वाइट, ऑफ वाइट, वाइट, ऑफ वाइट। लड़की के रूम में सफेद रंग, लड़की के बदन पर सफेद रंग नहीं होना चाहिए। आज की डेट में ना वो ऊपर प्रिंट हो जाता है, टॉप पहनना हुआ लीवाइस एंड ये वो। मैंने तो ये टॉप लिया 17,000 का, पति की सेहत खराब हो जाती है। क्यों? सफेद कपड़ा औरत कब पहनती है? बुरे समय में। औरत को सफेद टी शर्टें, वाइट नाइट सूट अवॉइड करने चाहिए। लड़कों को कौन से रंग अवॉइड करने चाहिए? नीले और काले दिन में अवॉइड करने चाहिए। आपने मैंने दोनों पहने हुए हैं, अब रात है, ओके ये रात का समय, रात का समय, दिन में नहीं पहनने। दिन में नहीं पहनने। हाँ।
दिन में नीला काला नहीं पहनना। फिर 40 से लेके 60-65 के रंग कौन से हैं? हल्के रंग, क्रीम, ऑफ वाइट। अब चाहे आंटी हैं, अब चाहे अंकल हैं, हल्के रंगों पे आ जाओ, बहुत हल्के रंग। ये रंगों का बहुत प्रभाव है। तो ये आपको थ्रू आउट अवॉइड करना चाहिए। ये फंडामेंटल जीवन जीने के तरीके हैं, जो जन्म कुंडली के तरीके नहीं है, ये जीवन जीने के तरीके हैं। ये वो तरीके हैं जैसे आप चाय के साथ ठंडा पानी नहीं पी सकते। ये वो तरीके हैं जैसे आप विस्की के साथ दूध नहीं पी सकते। ये वो तरीके हैं कि आप मंदिर में गलत बात नहीं कर सकते। ये जेनरिक नहीं है, ये जीवन जीने की तरीके और कला है। तो ये कलर्स भी हमारे ऊपर ऐसे ही प्रभावित रहते हैं। एक क्योंकि ये आता रहता है, इन लोग अपने बिजनेस पार्टनर मतलब बोलते हैं कि दो बंदे जब मिलते हैं तो उनकी कुंडलियों से चीजें बदल जाती है, चाहे वो शादी के बाद पति पत्नी हो या व्यापार हो। हाँ भाई साहब, ड्राइवर जो आपका होता है ना, वो भी मालिक की कुंडली पर प्रभावित होता है। अच्छा, आपका स्टाफ भी। एक मेरे दोस्त हैं बेंगलोर में, वो 350+ कुंडलियां लेकर आते हैं हर साल मेरे पास। वाह, सीरियसली? कितनी? 350? 350 से 400 कुंडलियां लेकर आते हैं मेरे पास। कहते हैं ये मेरे मैनेजर्स हैं, मेरी बहुत बड़ी बिल्डिंग कंपनी, वो बिल्डर कंपनी है, तो ये मेरे सारे मैनेजर्स हैं, इनमें से किसी के भी ग्रह वीक होने वाले हैं तो उसका उपाय बता दें। ओके। तो इंसान को जनरल अपने बिजनेस में अपने सारे एम्प्लॉयज की कुंडली चेक करानी चाहिए। हर व्यक्ति की कुंडली ना चेक कराते हुए, फिर आप आगे बात सुनना पूरी मेरी, फिर अब वो सिर्फ अपनी लेके आते हैं मेरे पास। तुम्हारे ग्रह अच्छे होंगे ना तो ये 350 के अच्छे ही रहेंगे। अगर तुम्हारी कुंडली में धोखे का योग नहीं है तो 350 की जगह 950 भी हो जाएंगे, तुम्हें धोखे का योग नहीं मिलेगा। अगर कुंडली में धोखे का योग है तो 2 बंदे भी धोखा ही देंगे। तो कोई भी व्यक्ति आपके आसपास रहता है ना, उसके प्रभाव आपके ऊपर रहता है। भगवान रूप लेकर आते हैं, शैतान भी रूप लेकर ही आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आई, पूछ रहे थे साथ भाई, अगर किसी की शादी नहीं हो रही, राइट? साथ भाई को पूछ रहे थे, साथ भाई पूछ रहे थे, क्यों पूछ रहे थे? मेरे से तो हो चुकी है, उनकी तो हो चुकी है। मेरे से सब लोग सुबह शाम तक यही मजाक करते रहते हैं कि वो एस्ट्रो वाले आ रहे हैं, उनसे पूछना शादी होती तो क्या करना है, ठीक है? सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर people who are looking for married yet and they're looking, और रिश्ते हो रहे हैं, बार बार रिश्ता टूट जाता है या फिर बात नहीं बन पा रही है, राइट? सिर्फ आदमियों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी। ये बात पे हम इस मुद्दे पर मैं बात नहीं करना चाहता। ओके, ठीक है। ऐसा क्यों? मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना आजकल, शादी का तो एक बहुत आजकल क्या हमेशा ही होता है यार, हमेशा ही है, बट अब लोग अपनी मर्जी से भी करना चाहते हैं। ही नहीं चाहता इसका, पर रीजन सिर्फ ये है कि आज हमारे जो लड़के लड़कियां हैं, इनका विश्वास खत्म हो चुका है भगवान के ऊपर से। अच्छा, आपको पता है ये शादी ब्याह का जो मामला होता है, इस पूरा सौदा विश्वास का है। पूरी गेम विश्वास की है। शादी से पहले वाला राम शादी के अगले दिन रैम्बो बन जाता है। तो डर रहे हो? कोई घर पे देख लेगा वीडियो? नहीं देख ले। शादी के बाद वाला राम, शादी के पहले वाला राम शादी के बाद रैम्बो बन जाता है। शादी के पहले वाली सीता मैया बाद में इमीडिएटली सोनिया बन जाती है वो, ठीक है ना? तो जो लामा फेरे होने के बाद जो रंग सामने आता है ना, उसका कोई उपाय नहीं है। वो सिर्फ भगवान से अरदास किया करो और विश्वास रखो। आज लड़कियां कहती हैं मेरा पति खाता पीता ना हो, तो भाई शादी के अगले दिन शुरू कर देगा, क्या कर लोगे? आज लड़की कहती है हमारा पति हमारे घर के आसपास रहता हो, मैं अकेली लड़की हूँ, मैंने शादी वहीं करवानी है, मैं अपने घर पे चक्कर लगता रहे। शर्तें ना रखो। अगर शादी के बाद उसकी कनाडा की $1,00,000 महीने की सैलरी की तनख्वाह आ गई ना, सबसे पहले तुम बोलोगे कोई नहीं कर लेते, पापा मम्मी को बाद में बुला लेंगे। आज लड़के कहते हैं कि मेरी जो वाइफ है, जो मेरी पत्नी है, वो घर संभाले, ठीक है,
इनको भी समझना पड़ेगा, लड़कों को भी, आपने अपनी शर्तें छोड़ दो। सिर्फ एक चीज देखो, आपके विचार मिलते हैं। दूसरी चीज ये देखो कि आपके परिवार वालों के विचार आपस में मिलते हैं। क्या आपके परिवार की उस परिवार में कदर होगी, क्या आपके परिवार की उस परिवार में कदर होगी, ये दोनों चीजें मैच करो, शादी कर लो। और कौन से महीने रिश्ते नहीं आते, रोज रिश्ते आते हैं, रोज, हर लड़की को, हर लड़के को। हमारा यहाँ पे माइंड सेट है कोई जिसके कारण हम दिक्कत में हैं। हम माइंड सेट करें अपना, एवरीथिंग वुड बी फाइन। इसका उपाय नहीं, अगर उपाय करके शादी करोगे ना तो हर दिन मुझे उपाय करो, पाजी खराब होगी, पाजी लड़ पे, पाजी फिर लड़ती पई है, उपाय दसियो। ये शादी के मैटर में उपाय करके शादी नहीं करवानी। विश्वास रखना है भगवान पे, भगवान जो लिखा होगा अच्छा होगा। ये तुमने मुझे कुछ मैसेज भेजे हैं मेरे माइंड में, ये लड़का अच्छा है, मैं कर रही हूँ, मेरा ध्यान रखना, बस, कोई उपाय नहीं। फिर भी एक उपाय बता दूं, जो ढूंढ रहा उनके लिए जो ढूंढ रहे हैं, जिनको नहीं मिल रहा, उनके लिए स्पष्ट एक ही उपाय है, लड़कियों का बृहस्पति और लड़कों का शुक्र। लड़कियां क्या करें, पीले रंग की मिठाई शुक्र को, गाय को खिलाएं। लड़के सफेद रंग की मिठाई ब्राह्मण को दान करें। ओके, शादी हो जाएगी, करके देख लो। कोई दिन नहीं, कोई वार नहीं, कोई समय नहीं, जब समय लगे तब। अच्छा, काफी लोग हैं जो आजकल ईएमआई और लोनों के ना एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और किसी ना किसी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे। तो उन लोगों के लिए क्या उपाय है कि वो कैसे ये लोन की साइकिल से बाहर आ सके? जादुई उपाय बताऊं या लॉजिकली? मेरे ख्याल लॉजिकल ज्यादा सही रहेगा, वो ऐसे ही परेशान लोग हैं। जादुई उपाय सारे कर चुके हैं ना ये लोग। इंस्टाग्राम वाले सारी काली मिर्चें, नारियल सब कर लिया, काम नहीं बन रहा इनका। 2 रोटी खाने से पेट भरता है, 3 खाने से बंदा मोटा होता है, 4 खाने से बंदा फूल जाता है। राइट। 2 घंटे एक्सरसाइज करने से बंदा फिट रहता है, 2.5 घंटे एक्सरसाइज करने से बंदा बॉडी बिल्डर बन जाता है। 8 घंटे की नौकरी करने से आपकी सिर्फ ईएमआई निकलेगी। 8 के बाद 8 घंटे और काम करना पड़ेगा तो कर्जा उतरेगा, उपायों से नहीं उतरेगा। अब आपको 8 घंटे दोबारा काम करने की कोई अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए उपाय है मेरे पास। कि आप काम ज्यादा करेंगे तो ही तो पैसा आएगा, तो ही तो उतरेगा। मैं तो दूंगा नहीं, कार तेरी है भाई, तू घूम रहा है, मैं तो घूम नहीं रहा, मैं क्यों लोन उतारूं जरा? तो क्या करना है उपाय? आपको अपॉर्चुनिटी हो रहा है, साउथ ईस्ट दिशा के अंदर शहद की शीशी जिस घर पे रखी होगी, कर्जा आने से घबराएगा वहां पर, और नई अपॉर्चुनिटी इतनी आएंगी, हिडन प्रॉफिट्स होंगे, अचानक फायदा होगा। आप सोच समझ कर उस फायदे वाले धन से अपना कर्जा उतार सकते हैं। ये है उपाय। पहल, काम ज्यादा करना पड़ेगा। दूसरा, इस उपाय से काम मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और सुख समृद्धि के लिए क्या कर सकता है इंसान? अगर उसके घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं है या वर्क प्लेस में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, उसके लिए इंसान क्या कर सकता है? 24 घंटे का एक साइकिल होता है। राइट। सुबह 9-10 बजे जब आप शावर लेते हैं, 11 बजे शावर लेते हैं, 12 बजे शावर लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक तांबे का लोटा रखना है, पानी का, जल का भर के। ओके। इससे कहते हैं कि जल आशय के अंदर, जल के देवता के अंदर जल चढ़ गया। अब जल तो हमने सबने नॉर्थ ईस्ट में पानी रखा हुआ है, बदला किसी ने भी नहीं। हर 24 घंटे बाद उसको चेंज किया करो। ओके। प्रॉस्पेरिटी घर पे कैसे आएगी? पुरानी छोटी फैंसी कैंडल्स, जो कहते हैं कैंडल लाइट डिनर दे वादे करके, है ना, कैंडल लाइट डिनर पे जो हम जलाते हैं, वो उठा दो घर से बाहर, आपके ऊपर बुरे प्रभाव आ रहे हैं। ओके। नई है, फ्रेश है, रखो। जली हुई है, आधी बुझाई है, बाकी कल जलाएंगे, घर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो क्या है? वह मोमबत्ती बन जाती है जो क्रिमेशन ग्राउंड की तरफ जाते हुए लाश को ले जाते हैं ना, अंग्रेज गोरे अपनी डेड बॉडी को ले जाते हैं, आगे मोमबत्ती लेके जा रहे हैं, वो मोमबत्ती बन जाती है। वो सिर्फ भूतों को अट्रैक्ट करती है, सुख समृद्धि घर पे आना बंद हो जाती है। हमारे यहाँ पर इस हिंदुस्तान की धरती के ऊपर सिर्फ 2 ही दिए हैं, एक जोत और एक अखंड जोत। ओके। एक जोत
और एक अखंड ज्योत। अखंड ज्योत जिनके घर पे चल रही है ठीक है, परंतु अखंड ज्योत हमारे परिवारों में नवरात्रों में या दिवाली के दिन में चलती है। ज्योत जो है वो सुबह आधे घंटे का घी डालते हैं, ये शाम को जो कुछ परिवार करते हैं। ये 2 दिए ही घर पे अवेलेबल रखने हैं, बाकी दिए घर से बाहर फेंक देने हैं। दिवाली वाले दिए भी घर पे नहीं रखने। मान लीजिए 100 दिए लाए थे, 50 बच गए हैं, 50 अगली दिवाली पे नहीं जलेंगे, उसी दिन 50 बाकी घर से बाहर फेंक देने हैं। आपके घर में प्रोस्पेरिटी छम छम करके लक्ष्मी माता अंदर आ जाएंगी। और वर्क प्लेस में, कारोबार स्थान पर भी यही फार्मूला अप्लाई होता है। वहां पर भी आपके मंदिर में दिए होते हैं, वहां पर भी मिट्टी के दिए वहां पर नहीं रखने। वर्क प्लेस पे एक और चीज होती है, सूखे फूल, ड्राई फ्लावर्स। पहले फ्रेश थे, अब ड्राई हो गए हैं, किसी न किसी ड्रॉर में पड़े हैं, रिमूव दैट, निकाल दो उनको, लाश बन गए हैं वो। पुष्प जो है जी, ये एक जीवित व्यक्ति है, फूल एक जीवित व्यक्ति है। जब आप इसको तोड़ते हो तो ये मर जाता है, अब आप इसको पानी डालो तो लाश नहलाने वाली बात हो जाती है। टूटे हुए फूल को धोते नहीं है कभी, ओके, उसको एज इट इज अर्पण करते हैं। कोशिश करो फूल ना तोड़ो। फूल अब कौन से चढ़ते हैं, जो ऑटोमेटिक टूट के नीचे गिरे हुए हैं, उनको हम भगवान को अर्पित करते हैं कि उस फूल देवता व्यक्ति ये हमने आपको, आपकी सुगंध को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। बट ये टूटे हुए फूल हम लाएंगे कहाँ से? तो ये तो बहुत मुश्किल है अवेलेबल कराना। हाँ, रोज नहीं चढ़ाने होते ना, साल में एक या 2 बार या 5 बार। जब आपका बात वहीं आगे जन्मदिन है, सुबह उठो 5 बजे, जाओ बाग में, जाओ पार्क में, जो फूल वहां पर गिरे हुए हैं वो चढ़ाने, वही बिना धोए। ओके, वाह। और जिन लोगों के घर पे काफी दुनिया है, जो आजकल एक तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जिनका चल रहा है और वो सालों साल केस लड़ रहे हैं पर उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चलता किसका है? भाई का भाई के साथ। अपने साथ रहने वाला, बचपन में मेरे साथ खेलने वाला भाई आज मेरी प्रॉपर्टी के पीछे मेरे ही दुश्मन का साथ दे रहा है और मेरा ही दुश्मन बन गया है। नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक कृपान लेके आनी है, दरबार साहब से, गुरुद्वारा साहब, कहीं से भी एक कृपान ले आनी छोटी, लाकर नॉर्थ वेस्ट में रख देनी है। आपका पेपर वर्क का मसला सुलझ जाएगा और आप दोनों भाइयों के बीच में अगर लड़ाई हुई, अगर खून का कतरा बहा, तो जिसने पहले हाथ उठाया तो उसका जीवन में कुछ नहीं बनेगा। तो ये छोटा सा एक उपाय है, आपका पेपर वर्क सोल्यूशन हो जाएगा, आपका आसानी से बंटवारा हो जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी का सोल्यूशन, आपके प्रॉपर्टी का धन आपके घर पे आ जाएगा और आपका कारोबार भी आगे चलता रहेगा। अगर लड़ाई करके काटा, भाई ने भाई को मारा, तो जिसने पहले हाथ उठाया उसकी जिंदगी का बेड़ा गर्क। अभी आप थोड़ी देर पहले भूतों की बात कर रहे थे कि नेगेटिव एनर्जी आ जाती है घर के अंदर, राइट? और ऐसे ही हम लोग देख रहे हैं आज के समय में, इंस्टाग्राम पे तो बहुत ज़्यादा चल ही रहा है, बट कहीं ना कहीं हमने सुना है कि एक्चुअल में भी नेगेटिव एनर्जी का जो वास होता है वो हमारे घरों में, हमारी लाइफ में हो सकता है बहुत सारी चीज़ों की वजह से। जैसे कि हम लोग बात करते हैं टोनो टोटको के बारे में एंड ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स जो होती हैं, तो क्या ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं? बिल्कुल करती है जी। अगर किसी भी इंसान की लाइफ में बहुत नेगेटिव एनर्जी आ गई हो तो उसका क्या समाधान किया जा सकता है? सीधा समाधान बताएं या पहले लॉजिक बताएं कि आती कहाँ से है? मैं जानना चाहूँगा कि ये सारी नेगेटिव एनर्जी आती कहाँ से है और उसके बाद हम जरूर जानना चाहेंगे कि इसका समाधान कैसे किया जाए। अगर आपने कुछ ज़्यादा भोजन कर लिया तो बदहजमी के कारण आपको हो सकता है 2 या 3 बार या 4 बार टॉयलेट जाना पड़े जी। हमारी इस धरती के अंदर बहुत नीचे तक आप खुदाई करेंगे तो आपको पानी मिल सकता है जी, आपको जल मिल सकता है। उससे भी ज्यादा डबल खुदाई कर दो कि ज्वार भाटा भी इसी के अंदर है जी, लावा भी इसी के अंदर से निकल रहा है जी, अग्नि निकल रही है, पानी है, कहाँ है? दोनों पानी के इस धरती के अंदर हैं। जब आग के ऊपर आप पानी फेंकेंगे तो क्या आवाज आएगी? भाप बन जाएगी, भाप बनेगी
वो बाप जो बनी वो कहाँ निकलना चाहती है, वो बाप कहाँ निकलना चाहती है, वो इस धरती को फाड़ कर बाहर आना चाहती है। राइट। वो धरती को फाड़ कर वो बाप बाहर आना चाहती है। वो आपके घर के, हो सकता है आपके घर के उस कोने के नीचे वो कंजक्शन बन रही हो और वहां पर बैठ के आपका दिमाग खराब हो सकता है। ओके। बाप जो है, धुआं जो है, उसको क्या अब चाहिए? धुएं को मिटाना हो, धुआं क्या बनना चाहता है? जो चीज जहां से बनी होती है वहीं पर वो मिलना चाहती है, वो है अग्नि चाहती है वो। राइट। धुएं को अग्नि दे दो। जिस जगह पर ये चीज एनर्जी आपको जिस कोने में महसूस होती है, हर व्यक्ति को महसूस होता है कि मैं इस कोने में बैठकर फोन सुनता हूँ तो मैं प्यार से सुनता हूँ, इस कोने में बैठ के फोन सुनता हूँ तो गुस्से से बात करता हूँ, इस कोने में बैठ, ऑटोमेटिकली हमारे स्टेप, हमारे कदम फोन की घंटी बजते ही उस वाले पॉजिटिव जोन में भागना शुरू हो जाते हैं। बालकनी में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, जहाँ भी उसको कंफर्टेबल फील होता है, वो कंफर्टेबल फील इसलिए हो रहा है, वहाँ की ऑरा और पॉजिटिविटी आपको रिलैक्स माइंड से अच्छा डिसीजन लेने की पावर दे रहा है। राइट। अब जहां पर नेगेटिविटी है वहां पर साल में या नहीं तो महीने में 1-2 बार एक जोत जलानी चाहिए। दिया नहीं, मोमबत्ती नहीं, जोत जलानी चाहिए। जो धुआं बना, धुएं को फिर अग्नि मिल गई। धुआं जो बन के आ रहा था, अब उसको मुक्ति चाहिए थी, आपने उसको मुक्ति दे दी। उस जोत को तभी चलाना है जिस दिन आप नहीं लेके आओगे। चलाने के बाद उस जोत को घर से बाहर कहीं दूर रखना, फिर 2, 2.5, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर नहीं लाए, फिर कर दिया प्रोसेस। जोत को कंटिन्यू नहीं करना, क्योंकि उपाय में यूज हुआ बर्तन भी घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अच्छा। ओके, मतलब हम कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी इंसान कोई भी उपाय करता है, तो उपाय में इस्तेमाल हुआ जो भी सामग्री है, सामान है, बर्तन है, इवन अगर माचिस भी इस्तेमाल करें तो उसको भी हमें उसको, बट अगर हम उन सारी अपनी नेगेटिविटी को इकट्ठा करके हम कहीं बाहर डाल के आते हैं, अब वो नेगेटिविटी अगर किसी और के हाथ लग जाती है या कोई उसको छू लेता है या उसको टच कर लेता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि चौराहों पर लोग रात को कुछ ना कुछ सिंदूर, और हमने जो फोटोज वगैरह में देखे हैं और एक्चुअल में भी देखते हैं रोड पे लोग करते हैं, राइट, लोग करते हैं कुछ ना कुछ, और कहते हैं कि उस पे पैर पड़ गया या कुछ हो गया। तो वो, अब मैं तो नहीं चाहूंगा कि मेरी नेगेटिविटी किसी और को लगे। बिल्कुल ठीक। उसके लिए क्या किया जाए? अब आप उसको घर से दूर जाकर, जहां पर कोई खेत खलियान हो, क्योंकि आप अपने घर की सोल्यूशन कर रहे हो तो 2-2.5 घंटे आपको एफर्ट करना पड़ेगा जी। तो गो टू सम खेत खलियान, कोई ओपन स्पेस में जाओ, वहां जाके सारे सामान को बंद कर दो। तो वहां जाके दोबारा उसको बंद कर दें, दोबारा आग लगा दो उसको, सारे सामान को बंद करो ताकि किसी का हाथ ना आए। अग्नि जहां आ गई, अब वो चीज शुद्ध हो गई। ओके। अगर आपके घर के बाहर किसी ने जादू टोना कर दिया है तो आप उस जगह पर पेट्रोल फेंक कर आग लगा देंगे तो जिसने किया है उसको भी इफेक्ट वापस चला जाएगा। पता कैसे चलेगा एक इंसान को कि हमारे ऊपर जादू टोना हुआ होगा? कई बार किया भी नहीं होता, व्यक्ति महसूस कर लेता है। कई बार किया भी नहीं होता, व्यक्ति महसूस कर लेता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि महसूस ये व्यक्ति को अंदर से होना शुरू हो जाता है। जो पिछले 8-10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने से बिल्कुल पॉजिटिव आप चल रहे थे, अचानक से आपका मन कर रहा है ये सबको छोड़ छाड़ के दुनिया चले जाओ, किसी ने आपको नजर लगा दी है, टोक लगा दी है। क्या ये नजर एक्चुअल में आदमी की लाइफ को इतना अफेक्ट कर देती है कि वो परेशान, निराश, डिप्रेशन, एंजाइटी या बीमार भी हो सकता है? एक ट्रेन चल रही है जी, दरवाजे पे आदमी खड़ा है जी, एक धक्का लगा उसको जी, वो उतर गया नीचे, राइट, गिर गया वो। बाकी दुनिया ट्रेन में ही है जी। वो खुशियों की तरफ जा रहे हैं, ये परेशानियों की तरफ आ गया। धक्का एक ही है, राइट, धक्का एक ही लगा। मुसीबतें सो आ गई, यात्रा रद्द हो गई, पहुंच नहीं पाया, काम खराब हो गए, जहां कमिटमेंट थी वो नहीं हुआ, आज रात की जो रोजी रोटी कमानी थी वो नहीं मिल पाई। प्रॉब्लम कितनी हो गई? बहुत सारी। धक्का कितना लगा? एक। नजर कितनी लगी? एक। काम कितने नुकसान हो रहे हैं? सारे। एक नजर से ही, किसी की एक बुरी नजर से ही काम खराब सारे हो जाते हैं। अब किसी इंसान को उस बुरी नजर से बचना हो, कोई ऐसा सोल्यूशन, कोई ऐसा परमानेंट सोल्यूशन हो कि वो उस उपाय को करता रहे और उसको
कभी नजर ना लगे। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि इवन बड़े बड़े स्टार्स, जैसे कि सिर्फ कहने वाली बातें, अभी हकीकत तो किसी को भी नहीं पता, शाहरुख खान, सलमान खान और बड़े बड़े स्टार्स हैं, अभिनेता हैं, नेता हैं, जो कि रोजाना अपनी नजर उतरवाते हैं या कुछ ऐसी चीजों का धारण कर लेते हैं। जैसे सलमान खान अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहनते हैं, जिसको वो खुद बोलते हैं कि मैं ये ब्रेसलेट बुरी नजर से बचने के लिए पहनता हूँ, और ये टूट जाता है जब भी मेरे पे कोई आपदा आती है। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने अपना जीवन का एक्सपीरियंस बता दिया। अब उस चक्कर में करोड़ों रुपए के वो रत्न बिके हैं, पता है। बट हम लोग क्योंकि हमारे मेंटोर हैं, उन्होंने बोल दिया करोड़ों रुपए के वो बिक गए, करोड़ों रुपए के बिक गए, लाखों करोड़ों के नकली बिक गए। इस चक्कर में उपाय क्या करना है? गंदगी जो है, गंदगी, गंदी नजर, बुरी नजर, गंदगी हमेशा जल से ही साफ होनी है। ओके। कहीं भी कूड़ा करकट होगा, आप दूध से भी साफ कर लोगे, बाद में फिर पानी का पोछा लगाना पड़ेगा। पानी के बिना गुजारा नहीं है। राहु की होती है गंदगी, साफ करेंगे चंद्रमा। ओके, ठीक है। जल का क्या इस्तेमाल करना है? छोटी नजर, बड़ी नजर, ज्यादा दिक्कत। अगर तो आप बैठे बैठे बीमारी हो गए हो तो फिर तो भैया दवाई से पहले एक बार कच्चे दूध से स्नान कर लो, उसके बाद पानी से स्नान कर लो। ओके। अगर अब आप की ऑरा कुछ घंटों के लिए वीक चल रही है, ठीक हो जाएगी, तो सिंपल साधारण शावर ले लो, उसमें कच्चा दूध थोड़ा सा फिर मिक्स कर लो। दूध और जल का मिश्रण सुमेल, फेस वॉश, चिन क्लीन, माथा क्लीन करने से नजरें टूटती हैं और ये परमानेंट सोल्यूशन है। दिन में एक बार कच्चे दूध का तिलक नहीं तो फेस वॉश कर लेना चाहिए जिनको बुरी नजर की प्रॉब्लम है। तो इससे एक परमानेंट सोल्यूशन आपको मिल सकता है, आप इस तरीके की चीजों से बचे रहेंगे। डेफिनेटली। आपका कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसमें किसी इंसान को बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी उसने अब्जॉर्ब कर लिया और उसमें आपने उसकी मदद करी हो? 18 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, दिन में 2-3 बार तो होता ही है सब। बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास। कोई कहानी सुनना चाहते तो सुनाओ। हाँ बिल्कुल, मैं वही जानना चाहता हूँ, सो दैट हम भी, हमारी ऑडियंस भी, सब लोगों को पता चले कि अगर कोई भी चीज, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आ रही है तो उसका भी सोल्यूशन है। निराश ना हो, डरने घबराने की बात नहीं है, समाधान मिलेगा अगर आप सही तरीके से उसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल ठीक। अब मैं कथा सुनाऊं जी। हुआ क्या, एक बहुत प्यारे इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, सुबह जो जगानी दुकान पर काम करना, शाम को घर आना, अच्छा व्यवहार, अच्छा इंसानियत, अचानक उनका कारोबार तो चल तो रहा ही था, बट अपने दिमाग की वृत्ति से बाहर आ गए। सेहत उनकी खराब रहने लगी, कारोबार इस दरमियान खराब हो गया, घाटे होने शुरू हो गए। अब रिसर्च हो रही है, डॉक्टरों के चक्कर लग रहे हैं, ब्राह्मणों की चक्कर लग रहे हैं, तीर्थ स्थानों की यात्राएं शुरू हो गई, फलानी जगह माथा टेकना है, वहां चलना है, वहां चलना है, उपाय शुरू हो गए। सोल्यूशन नहीं मिला उनको, बिल्कुल नहीं मिला। बुलाया गया अजय लुथरा को, गए, घर देखा, ऑफिस देखा, उनके मंदिर में जहां वो जोत जलाते थे डेली, मैंने कहा जी ये सारी मूर्तियां बड़ी प्यारी हैं, लगता है एक दुकान से खरीदी, ये वाली मूर्ति कहाँ से आई है? कहते ये तो लक्ष्मी माता की कृपा हुई थी हमारे ऊपर। मैंने क्या कृपा हुई थी? कहते हम गंगा स्नान कर रहे थे तो मैं डुबकी लगा कर निकला तो मेरे पाँव को कुछ चुभा, मैंने देखा तो ये लक्ष्मी माता की मूर्ति, तो मैं ये घर ले आया, तो लाकर मैंने ये मंदिर में रखी। अब नॉर्थ ईस्ट का टेम्पल था उनका। ओके। नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण वास्तु पुरुष के दिमाग होते हैं जी। उस दिमाग के ऊपर ही उन्होंने वह मूर्ति रख दी। अब वह मूर्ति रख दी तो उनके दिमाग के ऊपर दिक्कतें, परेशानियां शुरू हो गई।
तो कहते इसका मतलब है कि ये मूर्ति लक्ष्मी माता हमारे लिए। मैं लक्ष्मी माता नहीं, लक्ष्मी माता की मूर्ति। अब क्या पता वह मूर्ति किस भाव से उस गंगा में प्रवाहित करी गई है। राइट। अब लॉजिकली बात है कि ऋषिकेश के पहाड़ों से ऊपर मिट्टी आ रही है, पत्थर आ रहे हैं, चांदी की मूर्ति थोड़ी आएगी। अब तो ऑब्वियसली किसी न किसी ने पुल से फेंकी होगी, तो किसी ने नकारात्मक ऊर्जा फेंकी होगी, राइट, या चोरी की होगी तो वहां फेंक दी होगी। नहीं तो घर पे कोई ना कोई नुकसान कोई किसी को हो रहा होगा, किसी पंडित ने बोला होगा कि ये जाओ इनके ऊपर पाठ पूजा करके फेंका वहां पे, तो किसी ने अपना उतारा किया हुआ था वो बेसिकली। तो वो उनको मैंने बोला कि जहाँ की ये मिट्टी है वहीं पहुंचा दो। दोबारा गए गंगा स्नान करने, वहां पानी में छोड़ कर आए। मेरे ख्याल से चौथे या पांचवें दिन दवाइयां तो बंद हुई, शोरूम भी 2 हो गए। वाह। तो ये मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा। तो नकारात्मक ऊर्जा कभी भी किसी चीज को छूने से पहले ना सोच लो कि क्या मैंने इसको हाथ लगाना है कि नहीं लगाना। कभी भी किसी व्यक्ति संत महापुरुष को देखोगे ना, वो जब आपको आशीर्वाद देते हैं वो अपना हाथ आपको नहीं लगाते, वो दूर से कहते हैं जी। बहुत आपका उनसे प्यार हो जाएगा, 8-10 महीने, 2 साल, 4 साल, 10 साल आपका उनसे बैठना उठना हो जाएगा, फिर शिवाद वो आपको आशीर्वाद देंगे। बेसिकली वो आपको पहले ऑब्जर्व कर लेंगे अच्छे से, उनको पता चल जाएगा अच्छी एनर्जी तो ले जाए, उसका इस्तेमाल करने लायक है कि नहीं है। तो ये चीजें संत महापुरुषों की संगत से सीखने को मिलती हैं। ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने बहुत संगत करी उन सब संतों की। क्या एक्चुअल में पैरानॉर्मल चीजें भी होती हैं? इंग्लिश में नहीं आती। हाँ, भूत पिशाच आत्माएं ये एक्चुअल में होती हैं? मतलब हमने कभी पर्सनली ऐसा एक्सपीरियंस कुछ करा नहीं पर्सनल लाइफ में, बट आप इतने समय से साधना कर रहे हैं, लोगों के बीच में हैं, क्या ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं? मैंने देखी हुई। देखिए नहीं, कभी भी नहीं। बहुत सारे लोग ये इंस्टाग्राम वगैरह पे आजकल हम लोग देखते हैं कि वो था, ये था। 2-2.5 मिनट की फुटेज लेने के चक्कर में मैंने देखी नहीं कोई। नहीं, कभी भी नहीं। अब वैसे तो शो के एंड में, पर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, और ये स्टार्टिंग में भी बात हुई थी। अब अजय लुथरा को हम क्या माने? आचार्य, पंडित, ज्योतिषी, मतलब क्या आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? अगर मैं, आपको क्या लगता है? आपके भी तो विचार सुनो। ज्योतिष आता है मुझे, पर मैं उसकी डिग्री लेके नहीं घूमता। इंसानियत की डिग्री है, अजय लुथरा नाम है, अजय भैया भी कहते हैं लोग। आचार्य जो कहते हैं, फिर आचार्य ने कुंडली नहीं देखनी। मेरे लंबे बाणे ने, मेरी मालाओं ने, मेरे तिलक ने, मेरे सर्टिफिकेट्स ने, मैंने ज्योतिष सम्मेलनों में खरीदे हुए 2-2 ढाई हज़ार की ट्रॉफियों और सर्टिफिकेटों ने आपकी कुंडली नहीं देखनी। बिल्कुल। आपका कल को नुकसान हुआ, आपने मुझे पकड़ना है। जिस कंपनी से सर्टिफिकेट खरीदा उसको आप कुछ नहीं कहोगे, राइट। तो फिर आप अजय लुथरा रखो ना, क्यों मेरी पदवी पे जाते हो? तो मुझे आपसे सबसे यही संबोधन रहता है कि व्यक्ति की इंसानियत और रूह देखो, क्या उसको आपकी ट्यूनिंग बैठती है तो ठीक है। बट एक और सवाल है मेरे दिमाग में, जो कि ये है कि हमने बहुत सारी चीज़ों के उपाय तो जान लिए, हमने बहुत सारा नॉलेज ज्ञान भी आपसे अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, बट बहुत सारे लोगों के मन में एक बात होगी, मेरे मन में तो है और होगी बहुत सारे लोगों के, अगर मेरे मन में तो बहुत लोगों के मन में होगी, मैं मानता हूँ इस बात को। कौन से ऐसे दोष होते हैं, कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनका कोई उपाय नहीं होता? वहम दोष। वहम दोष। 4 घंटे जी। आप किसी बाबा जी के, संत महाराज के से बैठ के उठ के बाहर आए और आपको किसी ने बोल दिया ना कि बिल्कुल 1 किलोमीटर बाद एक और बाबा जी हैं, वो इनसे भी बढ़िया बोलते हैं। आप 4 घंटे और खराब करने के लिए चले जाओगे, जो पहले 4 घंटे आपने ज्ञान उपार्जन करा है उसको भूल जाओगे। तो ऐसे वहम का कोई इलाज नहीं है।
जो मिल गया है उसमें आनंद लो, मन चंगा कठौती में गंगा, इस फार्मूले पे चलना चाहिए। अपने विचारों पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। आप वही इंसान हो जिसने वादा किया है अपने माँ बाप को कि मैं बढ़िया गुड बॉय बन के दिखाऊंगा, वो बन के दिखा सकते हो, मेरी आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई आपका क्लेश कुंडली है तो मुझसे दिखवा लो और ना काम करो, कार्य किए बिना कुछ नहीं होना। अच्छा, और एक आज की डेट में जैसे हम बोलते हैं कि चलो फेक पंडित और इन सब से दूर रहो या बच के रहो, अगर एक इंसान सही मायनों में जिसको एस्ट्रोलॉजी में बिलीव हो और वो सीखना चाहता है तो वो कैसे सीखे? सीख के क्या करना, और इन्ने पंडित थोड़े रीला बनाने वाले हो, उत्थे आ जाएगा नाल भी साडे नाल, की फायदा सीखने का। सीखो। अब सीखने के 2 तरीके हैं। अगर तो मेरी इतना सेवा करनी है फिर तो मैं सिखा दूंगा। आप बिल्कुल चार्ज नहीं करते? मैं नहीं करता जी। ओके, मैं चार्ज नहीं करता। अगर तो सेवा करनी है फिर तो मैं सिखा दूंगा। 11-12 साल का कोर्स 12 दिन में करा दूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? 12 दिन के अंदर कैसे हो सकता है इतना 11-12 साल का ज्ञान? मैंने खुद करा। ओके, मैंने खुद करा। मैंने आपको ये थोड़ी बताना है, आपको उलझाना थोड़ी है कि स्टील की एक मोटर आती है, उसमें 2 संतरे सुबह रोज फेंकने हैं, अब उसको चलाना है। 6 महीने बाद मैं आपको बताऊंगा ये जूस बन रहा है। अब देखो गिलास मंगवाओ, गिलास लाने में 6 महीने लगा दूं, मैंने आपके मुंह में जूस डाल देना सीधा ही। ओके, 10 दिन में ये जूस आपके मुंह में। आपको सारा समुंदर थोड़ी पीना है, आपका तो पेट ही नहीं आपका। आपका तो सिर्फ कुछ ज्ञान की बूंदें मिल जाएं। आप तो डेली किताबों, आपको एक्चुअल पता ही नहीं है अभी हम लोगों को कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए एस्ट्रोलॉजी के लिए। कृष्णा पद्धति पर आ जाओ सब लोग। केपी यूनिवर्सिटी कृष्णा पद्धति नक्षत्रों पर पढ़ाते हैं। 12 दिन मैंने बोले ना, 12 दिन का मतलब 13वें दिन दावा करता हूं और एक कसम भी खिलाऊंगा कि तंग नहीं करना किसी यजमान को, किसी को धोखा नहीं करना किसी के साथ। 13वें दिन भूल जाओगे आप अगर ये इसका मिसयूज हुआ तो। रात को रिवीजन, दिन में पढ़ाई। 12 दिन में ज्योतिष तैयार कर देता हूँ। मैं करता नहीं हूँ, ना ही मैं अभी ऐसे किसी भाव स्वभाव में हूँ। फिर भी जो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कोई किसी गुरु के पास जा रहे हैं, वहीं जाएं। अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं उनको एडवाइस देने में मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि हमारी भी किसी ने बाजू पकड़ के यहाँ तक लाए थे। हमारी भी किसी ने हेल्प करी थी जब हम यहाँ तक आए थे। और हमने आगे, मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजर्स की, बहुत, मैं कहना चाहूँगा कि आज बहुत ऐसे मेल फीमेल हैं जिनको मैंने सिखाया और आज आंखें भी बदल ली उन्होंने, खैर सीखने के बाद। ठीक है, दैट्स फाइन, बट कोई बात नहीं, हमने अपना अच्छा कार्य किया। वैसे एक चीज मैं देख रहा हूँ, आपने हाथ में कुछ पहना हुआ है। ठीक है, मैं बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा था। मतलब इसमें काफी सारे आई थिंक स्टोन्स हैं। ये मतलब व्हाट इज इट ऑल अबाउट? ये है क्या एग्जैक्टली, है क्या ये? मतलब इससे कुछ फर्क पड़ता है? सारे स्टोन्स पहन सकता है इंसान? मतलब अगर एक राजा होता है, एक राजा के दरबार में हाँ 9-10 बैठे होते हैं जी। उसमें से उसके कुछ 9 रत्न होते हैं जी। सैनिक, गुरु, गूगल मैप बताने वाला कि आज जंग लड़ने जाना कहाँ जाएंगे। ये 9 रत्न होते हैं उसके, डिफरेंट। ये 9 के 9 ही अगर आपके अच्छे एडवाइस करने वाले हों तो राजा कामयाब रहता है। अगर 9 में से एक की भी एडवाइस गलत हो जाए तो राजा कामयाब नहीं हो पाता। तो ये मेरे वह 9 रत्न हैं जो मुझे टाइम टू टाइम राइट एडवाइस करते रहते हैं। कैसे करते हैं ये बात बोलते तो है नहीं, ये वैसे ही लोगों से मुझे मिलवाते हैं। इनके कुछ कानून है 9 रत्न पहनने के। ओके। ये हर दिन का एक रत्न है। ओके।
सोमवार का भी है, मंगलवार का, बुधवार। दिन तो पर सात सात होते होते ना। दिन पर 7 होते हैं। राहु वध शनि, मंगल वध केतु। ओके केतु का शनिवार, केतु का मंगलवार, राहु का शनिवार। ओके। ये 9 के 9 मुझे हर दिन का एडवाइस करते हैं। अब मुझे क्या एडवाइस करते हैं, ये कैसे एडवाइस देते हैं? मैं सुबह उठ के इनको सिर्फ कच्चे दूध में धोता हूँ, छींटा मारा, और इनसे पूछता हूँ कि क्या करना है आज। जवाब कौन देता है? मेरा गूगल। मेरी आस्था है इनके ऊपर, मेरा विश्वास है इनके ऊपर। जवाब देता है मेरा गूगल कि आज ये करना चाहिए। तो बस दे हेल्प मी इन दैट। क्या ये नवग्रह नवरत्न हर इंसान पहन सकता है? मनोवृत्ति और बुद्धि अगर आपके कंट्रोल में है, चाहे दोनों हाथ में पहन लो। और अगर ये दोनों ही चीजें ना हो तो ये इसका नेगेटिव इफेक्ट? नेगेटिव इफेक्ट, आप पागल खाने तक पहुंच सकते हैं। ओके। 10-12 दोस्त आपको हंस में सलाह दे जाए, एडवाइस दे जाए, और आप मानने की क्षमता में ना हो तो क्या होगा? उनको तो छोड़ नहीं सकते, आप पागल खाने चले जाओ। तो ये पहनने का रिस्क नहीं लेना। आपकी जन्म कुंडली में 3 स्टोन होते हैं, सेहत, परिवार और भाग्य। इनके 3 स्टोन पहनने, बस 9 के 9 नहीं पहनने। अगर देखा जाए तो कई सारे स्टोन्स हैं, राइट? एंड उन कई सारे स्टोन्स में से कहा जाता है कि कुछ स्टोन्स बहुत खतरनाक भी होते हैं, जैसे कि एक स्टोन बताया गया नीलम। तो नीलम को किसको पहनना चाहिए और किस इंसान को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए नीलम? नीलम रत्न एक ऐसा रत्न है, इसने आपको डिसिप्लिन में लेके आना है। ओके। एक व्यक्ति है जी मेरी जिंदगी में, बहुत प्यारे दोस्त है मेरे, उनको नीलम सूट करता है जी। उनको हर ब्राह्मण, हर पंडित ने बोला नीलम पहन लो। ठीक है। मैंने भी बोला नीलम पहन लो, उन्होंने नीलम पहन लिया, नुकसान शुरू हो गया, ओके। जेल यात्रा होगी, ओके। बैंक करप्शन आ गई। नीलम पहना हुआ है, सूट भी करता है। पर ये सूट कैसे कर रहा है अगर सारी चीजें गलत होने लग गई? शनि का डिसिप्लिन नहीं माना, नीलम के रूल्स नहीं फॉलो करे। क्या? शनि को बांधना सबसे मुश्किल है। व्यक्ति अपने जीवन में 2 बार शनि को बांध लेता है और 2-3 साल उसको सांस नहीं आती। पहला, जब घर का सरिया बनता है, रजिस्ट्री कराता है, घर खरीदता है, 2-3 साल उसकी पॉकेट ठीक नहीं रहती, बहुत खर्चा कर लिया होता है। हर आदमी अपनी औकात से ज्यादा पैसा लगाता है। दूसरा शनि कब बनता है? जब लड़का लड़की की शादी की शेरवानी का पल्ला और लहंगे का पल्ला बांधते हैं, ठीक है? तो अभी 2-3 साल पैसे इतने लग जाते हैं शादी पे, सेटल नहीं हो पाता बंदा। तीसरा शनि को बांधना रोज पड़ता है। कैसे? जब आप जूते के तस्मे बांधते हो। आज की डेट में तस्मे वाले शूज कोई पहनता ही नहीं है। लेसेस वाले चमड़े के जूते ट्राउजर के साथ कौन पहन रहा है आजकल? वो पहनो। जैसे ही सुबह आपने तस्मे कस के बांध ली ना, अब आपने शनि बांध ली है, अब आपका डिसिप्लिन में रहना शुरू हो जाओगे। एक मल्टी मिलियनर लेन थी जब ओबामा आए थे। ओबामा जब इंडिया आए थे, एक मल्टी मिलियनर सब हाथ मिलाने के लिए इंडिया गेट वाली लेन पे खड़े हुए थे उनसे। उन सबकी की यूनिफॉर्म थी, सफेद शर्ट थी, काले कोट थे, काली पैंट थी, तस्मे वाले शूज थे, लेसेस वाले शूज थे, काली बेल्ट थी, एक टाई थी। उसे कहते हैं शनि की तरह डिसिप्लिन में खड़े होना। डिसिप्लिन, हर कारोबार की, हर चीज की एक यूनिफॉर्म होती है। अगर आप उस यूनिफॉर्म में रहना शुरू कर देंगे, डिसिप्लिन में आना शुरू हो जाएंगे। आपकी नहाने से पहले विचार और होते हैं, नहाने के बाद विचार और होते हैं। शनि उतरता है आपका, फिर आप शनि बांध देते हो पैरों में, फिर आप कहते हो अब तो काम ही करना भाई, अब तो याद आ गए मुझे सारे पुराने काम। अब उससे आधा घंटा पहले बेड पे थे, उससे आधा घंटा पहले आप बेड पर थे, तब तो आप कहते कोई नहीं, आधा घंटा लेट उठता हूँ। तो शनि नीड्स अ डिसिप्लिन, सैटर्न नीड्स अ डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन के साथ साथ नीलम पहने उन भाई साहब को नुकसान क्यों हुए थे? उन्होंने डिसिप्लिन छड़ता सी, पाँव में हर समय चप्पलें, निक्कर, शॉर्ट्स, टी शर्ट, दाढ़ी बड़ी हुई, पैरों में चप्पल, नाखून बड़े हुए, कोई शरीर का ध्यान नहीं, तो शनि खराब उधर से कर लिया कि छोटा सा नीलम क्या कर लेगा। अब वैसे डिसिप्लिन में आ जाओ, नीलम पहनने के करना ही क्या आपने। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने इतना अपना ज्ञान शेयर किया हमारे साथ, और ऐसे सारे पॉइंट्स जो ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ कि जो यूथ नहीं मानता या किसी न किसी प्रॉब्लम, देखो ये तो हम सब जानते हैं कि जो बंदे जब दिक्कत में फंसते हैं तो तभी थोड़ा ज़्यादा उपाय और एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाना पसंद, कोशिश तभी जाता है इंसान जब कुछ समय खराब होता है। और आपने बोला भी है कि अगर सब सही चल रहा हो तो मत जाओ, तो बचो। हाँ है बचो। हाँ, तो फिर बचो। तो मैं चाहता हूँ कि आज के एपिसोड से मतलब काफ़ी लोग इस बात से अवेयर हों। तो मेरा आज का आना सफल होगा अगर आज का यूथ मेरी बात मान लेता है। अगर मेरा ये वीडियो किसी को समझ नहीं आया तो एक बार फिर देखना। अगर किसी को मेरा वीडियो पसंद नहीं आया एक बार फिर देखना, अगर फिर भी पसंद नहीं आया तो एक बार और देखना। और बाकी अगर कोई आपको रीच आउट करना चाहे तो वो आपको रीच आउट कर सकता है। हाँ, कर सकते हैं, हम आप ही की सेवा में हैं। किसी को भी हमारी सेवा की ज़रूरत हो जब मर्जी, हम बिल्कुल सेवा के लिए बैठे हैं जी। थैंक यू सो मच।